आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, एलटी ग्रेड मैथ का पेपर सॉल्यूशन में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक पढ़ लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन 100 हमने देख लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 101वें पे। तो देख भाई, सभी क्वेश्चंस को तकरीबन हम लोग करेंगे एडविन अप्रोच से, यानी कि बिल्कुल छोटा, ताकि आपका एग्जाम में कीमती समय बचे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर 4। कहता है कि 2 नंबर का जो हार्मोनिक मीन है ना भाई, वो 4 है, और इफ़ देयर अर्थमेटिक मीन ए एंड ज्योमेट्रिक मीन जी, यानी कि यदि उन्हीं नंबरों का एम और जीएम सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो वे नंबर बताओ क्या होंगे। तो देख बच्चा, ये तो हो गया इसका बुकिश मेथड, जिसमें जो है नंबर्स की जो कंडीशन होती है हार्मोनिक मीन की, अर्थमेटिक मीन की और ज्योमेट्रिक मीन की, उसको लेके क्वेश्चंस को हल किया गया है। तब देखिए यहाँ पे इक्वेशंस बनती हैं और जाके सवाल का आंसर आता है। लेकिन एमसीक्यू अगर आपकी अप्रोच हो और एक एक सेकंड अगर आपकी कीमती हो और आपको अगर मेरिट में आना हो, तो ये मेथड प्यारे बच्चे आपका कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तो आइए फिर कैसे कर सकते हैं, ये देखो भाई। क्वेश्चन पे आओ, अगर क्वेश्चन क्लियर तो ये मानो सवाल तो आपका आधा वहीं पे हल हो जाता है। कहता कि हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर 4 है। प्यारे बच्चे देखो, बेसिक सी बात, देखो बेसिक बात तो पे जाना है हमको भाई। देखो हार्मोनिक मीन उसने खुद दे दिया कि भाई 2 नंबर जो निकालने थे ना, कहता कि भाई नंबर क्या हैं, उसने खुद दे दिया कि उन नंबर का हार्मोनिक मीन तो 4 है। तो क्यों ना मैं ऑप्शन से ट्राई कर लेता हूँ। तो देखो बाई ऑप्शन से अगर हम ट्राई करें तो ये काफ़ी ईजी रहेगा हमारे लिए। नाउ बाई ऑप्शंस, तो ये देखो भाई, हार्मोनिक मीन 2 नंबर का क्या होता है। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन ये होता है कि 2 इंटू ए बी और ए प्लस बी। अगर ये 2 नंबर में देखो, जैसे हमने ऑप्शन नंबर ए उठाया, ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चा, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये देखो भाई, 2 नंबर अगर ये लेता हूँ मैं, तो 2 इंटू इसके अकॉर्डिंग के ए इंटू बी और ए प्लस बी, यानी कि ए इंटू बी। दिमाग में रखो ए बी, लेकिन लिखो यहाँ पे जो भी ये दिए हुए हैं, यानी कि 1 इंटू 3 इसी के अकॉर्डिंग, और नीचे इनका एडिशन देखना क्या कटने के बाद ये 4 आएगा। वो कहता कि उनका जो हार्मोनिक मीन वो अभी 4 है। कितना है मेरे पास, ये तो अभी कट कुटा के है हमारे पास 3/2 आया। क्या ये 4 आया बच्चे? नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब देख आजा अगले ऑप्शन पे। इसमें क्या है बोला, अब देखो ये 2 नंबर माने, अगर ये 2 नंबर लेता हूँ तो बाय दिस कंडीशन 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो a इंटू बी और a प्लस बी, यहाँ भी देखो क्या आएगा, ये आ गया 8/5। ये भी 4 के बराबर नहीं आया। कहता है कि उनका जो एच एम तो 4 होना चाहिए, 4 तो नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। फिर आ जा बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे। इसमें देख भाई, इसमें इसके अकॉर्डिंग कि 2 इंटू 2 नंबर अगर मैं ये मानता हूँ कि 3 इंटू 6 और नीचे इनका जोड़ आ जाएगा, तो काट ले बच्चा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अरे भाई रे, ये तो 4 बराबर 4 के ही आ गया जो हमको दिया हुआ था, तो बस यही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हो सकता है कि ये भी ना हो, क्योंकि इसमें बच्चा एक ऑप्शन दिया हुआ कि नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी ना हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी ऑप्शन को पकड़ो और जो कंडीशन बाकी है ना, उनको देखो कि क्या कंडीशन है। और कंडीशन क्या है बच्चा, कहता है कि उनका जो अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो एक बार देख भाई, क्या इनका जो अर्थमेटिक मीन अगर मैं निकाल लूँ इन 2 नंबर्स का, ऑप्शन सी हमारे पास क्या आते हैं 3 और 6। सी में हमारे पास क्या बच्चा, उसमें 2 नंबर है मेरे पास 3 और 6, तो 3 और 6 का पहले हम निकाल लेते हैं एक बार अर्थमेटिक मीन। तो देखो भाई, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 3 और 6 को जोड़ो और 2 से भाग। वही बात होती है ना कि आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो बस ये उनका जोड़ आ गया 9, ये उनकी संख्या थी 9/2, तो ए आ गया। अच्छा, अब देखो भाई जी क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है अर्थमेटिक मीन a + b/2। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब भाई जी क्या होता है, जी होता है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। वो होता है हमारे पास a इंटू बी अंडर द रूट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो अंडर द रूट इन नंबर्स का अगर मैं लेता हूँ तो भाई 6 तिये 18, सीधा कर देता हूँ, ये लो, ये हो गया उनका ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स का। क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो देखो कंडीशन लगाओ कि क्या कंडीशन है। कंडीशन हमारे पास ये है कि 2a² + g² = 27। तो इसमें बच्चा पुट कर दे इनके वैल्यूज़ को, तो देख भाई क्या सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू ए का स्क्वायर, भाई ए तो मेरे पास ये है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये 2a + g² है, तो a का स्क्वायर नहीं है, कंडीशन गलत लिख दी। ठीक है,
तो ये हमारे पास कंडीशन थी। देखो यहाँ भी दिख रही है कंडीशन कि 2a प्लस जी का स्क्वायर, ए हमारे पास ये है कि तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस जी का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करो भाई, वो हो जाएगा हमारे पास 18। तो काटो, अब देखो 18 और 9 ये आ जाएगा, कर गया सेटिस्फाइड, ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन जो है सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके। फिर देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 102 पे आता हूँ। इसमें क्या है, अच्छा इसका बुक इस मेथड नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं डायरेक्ट बाय यूजिंग एडविन ट्रिक से। तो देखो भाई कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एडविन ट्रिक। तो देखो भाई क्या क्या कहता, ये कहता है कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर की है। अच्छा ए तो हो गई भाई मैट्रिक्स, अगर ये 3×3 ऑर्डर की है तो इसकी देखो 3 ही होंगी आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यूज को हम दिखाते हैं λ1, λ2 और λ3 से। ये उसने दे रखी हैं कि ये 3 वैल्यू कितनी हैं, 1 है, -1 है और 0 है। ये 3 वैल्यू दे रखी है उसने, ये हमारा गिवन है। कहता कि देन द वैल्यू, अरे बार बार लिख दिया क्या, देन द, ये रिपीट हो गया, शायद ध्यान कहीं और होगा उस टाइम लिखते समय, मन भटकता है, कोई बात नहीं, भटकने दो, मन का तो काम भटकने का है। तो देखो भाई देन द वैल्यू निकालनी है हमको कि i + a पावर 100, i होता है आइडेंटिटी। तो अब ये देखो भाई अगर a हमारे पास ये है तो a की मल्टीप्लाई 100 बार करी और 100 बार मल्टीप्लाई करके उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं। तो देखो भाई आइगन वैल्यू कैसे आती हैं, सिंपली इसकी देखो कैसे निकलेंगी आइगन वैल्यूज। इसके गिवन है आइगन वैल्यूज, अब आएंगे इसकी आइगन वैल्यूज। बहुत सिंपल, जो भी हमारे पास ये यहाँ पे आइगन वैल्यूज हैं इन्हीं का ऐसे ही, जैसे ये 1 है तो इसकी पावर कर दो 100, 1 की पावर 100, फिर इसमें आइडेंटिटी क्या है यानी कि 1, तो ये एक ऐड हो जाएगा। आगे कितनी है -1, उसकी पावर कर दो 100 और ये आइडेंटिटी 1। उसके बाद 0 की पावर 100 प्लस 1 क्या है आइडेंटिटी। तो ये हमको मिल गया बच्चा 1 की पावर 100, अरे वो तो 1 ही होगा, और 1 + 1 2, माइनस की पावर तो प्लस ही हो जाएगा और 1 + 1 ये भी 2 आएगा। 0 की पावर कुछ भी कर लूँ, सिर्फ उड़ा लूँ, कुछ करा लूँ, ये तो 0 ही रहेगा। तो 0 + 1 ये 1 आ गया भाई, ये आगे हमारे इसके। अब हमने निकालने की डिटर्मिनेंट निकालनी है इसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है ऐड होके। तो देखा बच्चा कि वो जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या होती है। नाउ देखो भाई डिटर्मिनेंट, आप उसको कर लो भाई। नाउ डिटर्मिनेंट a⁻100 प्लस आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट है ये। तो डिटर्मिनेंट क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है अगर मैं गुणा कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं आइगन वैल्यूज को, तो वैल्यू आ जाती है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। और ये हमारे पास आई थी वैल्यूज 2 × 2 × 1, 2 दूनी 4 एकदम 4, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। खास बात ये है प्यारा बच्चा, ऑप्शन ए मेरे पास 6 है, बी 8 है, 27 और ये ए है 100। सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हैं। बच्चा माथा मारता रहा, अरे क्या हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं मिल रहा तो बस सीधा आ जाएगा ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सारे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे दे रखे हैं कि जिसके ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो उसके ज़रूरी मतलब डेफिनेटली वहाँ पे बच्चों को वेटेज मिल गई होगी, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग था उसके उस हिसाब से। तो फिर देखिए भाई जो इसका अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है ग्रुप थ्योरी का। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा ग्रुप थ्योरी वाला है भाई। देखो कैसे है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ए और बी 2 एलिमेंट जो कि ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सच दैट अगर ए की पावर 5 करे तो हमारे पास आ जाता है एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी, एंड ए बी ए इनवर्स ये बराबर है बी के स्क्वायर के, तो देन ऑर्डर ऑफ बी निकालना है क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी में भी आए थे 1-2, बिल्कुल सेम टाइप थी, वहाँ पे पावर जैसे 4 थी, तो 5 के बजाय जैसे मान लो आपके एग्जाम में 6 आ सकती है या फिर 3 आ सकती है, तो बस पावर बदल देगा, पैटर्न वही रहेगा कि भाई ऑर्डर ऑफ बी निकालो। तो देखो बच्चा बुक इस मेथड से ही हमने इसकी ट्रिक करी है डेवलप। कैसे, जो कंडीशन दे रखी है ना इसने, ये कंडीशन थी अगर मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, मतलब
इसका देखो स्क्वेयरिंग क्या होगा, जैसे ये है इस चीज़ का, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ की, फिर ए बी और ए इन्वर्स इससे कट जाएगा तो खाली ई और ए बी और ये बी ए इन्वर्स यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया। अब ये तो है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर। तो इस टाइप से क्या होगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो देखो स्क्वायर हो जाएगा इसका, इस टाइप से। नाउ बोथ साइड देखो ये हटा रहे हैं ए और ए इन्वर्स से, यहाँ पे हमने कर दी मल्टीप्लाई। तो अब ये देखो अगर हम इसको बार बार स्क्वायर करते हैं इसका, तो तब जाके ये देखो इतना लंबा चलता है और ये लास्ट में जो है इस सवाल का आंसर आता है। बार बार हम इसको स्क्वायरिंग करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या नज़र आता है, एक पैटर्न था कि जब मैंने इसका स्क्वायर किया है तो बी स्क्वायर को फिर से यहाँ पे हमने पुट कर दिया, इसकी जो वैल्यू थी बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई नहीं कर रखी, हमने क्या किया, इसकी पुट कर दी वैल्यू बी स्क्वायर की यहाँ से दोबारा फिर, ठीक है। फिर ये गुणा किया हमने अंदर, इसका फिर से स्क्वायर किया। जैसे स्क्वायर करता हूँ देन अगेन पुट वैल्यू बी स्क्वायर की, तो ये फिर से बी की फॉर्म में आ जाता है। तो इस टाइप से जो चलता रहता है ये, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट होती जाती है बार बार, मतलब स्क्वायर करते जाओ और वैल्यू पुट करते जाओ बी के स्क्वायर की, तब जाके देखो इतना लंबा चलेंगे और तब जाके सवाल का आंसर आएगा। देखिए पैटर्न सा हो गया। अब देखो भाई हमने क्या मतलब क्या जुगाड़ बनाया इस प्रकार के सवालों को कम समय में करने के लिए। ये देखो ये तो इसके हो गए ऑप्शन। नाउ ये देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जीटी गिवन दैट, पहला काम जो दिया उसको पकड़ो भाई, क्या गिवन है। ये गिवन था कि ए की पावर अगर 5 करता हूँ तो हमारे पास आता है ई, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो प्यारे बच्चे इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि भाई जितनी पावर करी उतना ही उसका ऑर्डर है। जितनी पावर करने पे अगर ई आ जाए, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी बन जाए, तो प्यारे बच्चे वही 5 क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ बी। अब देखो अब पकड़ता हूँ दूसरी कंडीशन को। ये तो हो गई हमारी पहली बात कि भाई हमारा इससे ये आ जाएगा। नाउ अब है दूसरी कंडीशन, एंड गिवन दैट, और ये गिवन था कि ए बी और ए इनवर्स इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब ये देखो बी की यहाँ पे एक प्रकार से अगर मैं लाइफ की भाषा में आऊँ, जैसे ये अभी वीआईपी आदमी और साइडों में आ गए इसके सिक्योरिटी गार्ड, साइडों में कौन आ गया, इसके सिक्योरिटी गार्ड। ये इसको कुछ नहीं होने देंगे, सारी जो भी मतलब बाहर से कुछ भी आएगा सारे मतलब जुल्म ये सहन कर लेंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि ये क्या है, इसके सिक्योरिटी गार्ड, और ये है बिचौलिया, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई ये गिवन था कि ए की पावर 5 है, तो इट मीन अगर मैं बोथ साइड पावर 5-5 करता जाता हूँ, ये तो है बिचौलिया, इसको तो कुछ नहीं होने देंगे, ये इसको तो कुछ होने नहीं देंगे, इसके सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसको तो कुछ होने नहीं देंगे। तो देखो जैसे यहाँ तक कि पावर 5 है तो पावर बढ़ाते चलो 5-5। ये इसका तरीका है कि हाउ टू गेट आंसर, क्योंकि एग्जाम में से आया हुआ था पीछे, यहाँ पे पावर 4 दे दी थी। अब इतना टाइम आप नहीं तो कि हम वहाँ पे पावर 12 ऐसे करके देखें। तो देखो बस यहाँ पे 5 है तो बस पावर बढ़ा दो, यहाँ पे पावर 5 कर दूंगा, इसे कुछ होने नहीं देंगे। ये इसके सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ भी 5 और ये बी स्क्वायर और इसकी फिर से यहाँ पे पावर 5, सबकी पावर लगा दी। तो देख बच्चा अब ये तो देखो दे रखा था कि ए की पावर जो 5 है वो ई है, तो ये ई हो जाएगा और ये बी, और ए यानी कि ई और उसका इन्वर्स, और बी की पावर यानी कि 2 की पावर 5, वो क्या होता है बच्चा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 32। भाई ई और उसका उल्टा आइडेंटिटी है, वो तो वैसे भी कटना ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर मैं एक यहाँ से काट दूँ, जैसे एक बी से, लाल पेन का इस्तेमाल का समय आ गया है, ये देखो अगर मैं एक ये बी काट दूँ तो यहाँ बच गई मेरे पास पावर 31, ठीक है बच्चा। और ई इंटू ई, ये हमारे पास क्या बचेगा, गुणा होके कट के खाली ई ही बचेगा। आइडेंटिटी की गुणा किससे करें, उसका इन्वर्स से, तो वही कटकुटाई खाली ई ही बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया, बी की पावर 31। अब देखो सेम वही चीज़ घटना घटी कि जितनी पावर करी वो उसका ऑर्डर, जैसे ही ई आ जाए ऐसे ही बी की पावर अगर 31 कर दूँ तो उसका क्या आ गया, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चा, दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 31, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि काम करेंगे इसके सिक्योरिटी गार्ड की तरह, मालिक को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार से जो है वेरी क्विकली
बहुत शीघ्रता से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बगैर ऐसे बार बार पजल हुए। आया मजा बच्चे? ओके। और देख, नशा है बच्चे, नशा। एडविन ट्रिक में इतना नशा है ना, एक बार अगर मज़ा आ गया ना तो ये नशा बार बार करेगा। अब देख बच्चा, अगला सवाल बिल्कुल रिजल्ट है, रिजल्ट कुछ है ही नहीं। क्या दिया हुआ है? ये बोला कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 12वीं क्लास के अंदर, है ना। तो ये तो हो गया इसका डायरेक्ट रिजल्ट। क्या था ये? डायरेक्ट रिजल्ट था। अब जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसमें टाइम ख़राब करेगा नहीं। फिर भी देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, वो भी देख लो एक बार कि क्या कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा समय ख़राब कर देते हैं, ये लो कर लो समय ख़राब। अगर देखो ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है? एनी मैट्रिक्स। और कैसी मैट्रिक्स है वो? स्क्वायर मैट्रिक्स है जो उसने दे रखी थी। अगर प्यारा बच्चा ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको देखो वैसे लिख सकते हैं ना, आधी आधी करके, यानी कि a/2 प्लस a/2, हाफ और हाफ ये ए ही आएगा। अब देखो इसमें और क्या कर दूंगा मैं, इस a/2 में इसका सिमेट्रिक जोड़ दिया और घटा भी दिया। ये चीज़ हमने जोड़ दी और घटा दी, ठीक है। तो बस अब ये हमारे पास आ गया कि a + a'/2 और यहाँ आ जाएगा a - a'/2, ठीक है। तो अब देखो प्लस का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ए में जोड़ दूं उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो हमारे पास सिमेट्रिक, और उसको भागों में क्या आएगी? सिमेट्रिक ही बनेगी। ये क्या बन जाएगी मेरे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। और घटने पे क्या बनेगा? वो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो और ये ए हमारे पास क्या है बच्चा? दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। यही हमारा रिजल्ट है जिसका आपने रट्टा मारा हुआ है। तो रटना नहीं है बच्चे, चीज़ों को समझो कि क्या हो जाएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें हम व्यक्त कर सकते हैं। आए मुझे बच्चे नशा, थोड़ा सा नशा और कर। अब ये देखो भाई अगला सवाल, इसमें ये बोला कि सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, एक इधर रखी है हमको इनफाइनाइट सीरीज, और ये देखो अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिटी है और ये इस सवाल के ऑप्शन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया इसका बुकिश मेथड, जिसमें यहाँ पे TNV टर्म जो है वो निकाली, nth टर्म निकाल के देखो काट पीट के फिर जो NV टर्म आएगी इसका देखो फिर यहाँ पे वो सम किया हुआ है, और देखो ये सम करके तब ये देखो अब इसने फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करी हैं। अब ये सवाल के ये आंसर आए हैं। तो इतना कुछ नहीं करना है हमको, ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का होता है। अगर आपको एडविन टिप्स अगर याद हैं, इन एडविन टिप्स के सहारे बड़े बड़े क्वेश्चन पानी पीते हैं। देखो कैसे पीते हैं पानी बड़े बड़े क्वेश्चन, ऐसे देखो सम्मेशन जो है शुरू 0 से हो या 1 से हो। फिर से सुन ले बच्चा, सम्मेशन शुरू 0 से हो या 1 से हो, 0 से हो या 1 से हो, 0 से हो या 1 से हो, ठीक है बच्चे। अच्छा, n/n फैक्टोरियल, यहाँ पे n का स्क्वायर आ जाएगा, फिर n का क्यूब और n का 4। सारे सवाल ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो इनकी वैल्यू क्या होती है। n/n फैक्टोरियल बिल्कुल सिंपल है, पावर 1 है तो यहाँ भी सिंपल रहेगा e, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? n/n फैक्टोरियल, चाहे समेसन 0 से शुरू करें चाहे 1 से शुरू करें, e आएगा, ठीक है। अब देखो अगर स्क्वायर है, n का अगर स्क्वायर है नीचे तो वही रहेगा n फैक्टोरियल, अगर स्क्वायर करेगा देखो 2 है तो यहाँ पे 2e, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब देखो 3 है, अगर पावर 3 कर देंगे मैथ में, हालांकि एक फार्मूला, एक वो क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में मुहावरा के फालतू 3-5 मत कर, नहीं तो 2-4 दूंगा कान पे, हैं कुछ ऐसा ही होता है। तो ये 3-5 नहीं करनी, तो ये 3-5 करता है यहाँ पे। तो अगर पावर 3 है तो 5e हो जाएगा और 4 पे 15 हो जाएगा, ठीक। ये आपने ऐसे करना, जैसे कि पद में से गया 4, बस ये याद कर लो यार, ये 3-4 चीज़ें छोटी छोटी सी। सिंपल पे तो सिंपल रहेगा, 2 पे 2e, 3-5 हो जाएगा, 3-5 मत कर, ठीक है, 3-5 कर जो भी। अब यहाँ पे क्या है, ये 4-15,
ये है भाई। तो ये तो हो गई हमारी एडविन टिप्स। अब देख बच्चे एडविन ट्रिक का मज़ा, एडविन ट्रिक का मज़ा जिसकी दुनिया दीवानी है। कॉपी पेस्ट बहुत होता है बच्चा। अब देख यहाँ से इस पेपर के अंदर है ना, आपको इतना कुछ बताऊंगा मैं, इतनी नई नई बातें बताऊंगा जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेंगी। पेपर सोल्व तो काफ़ी देखे होंगे आपने, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन का अंदाज है वो सबसे डिफरेंट ही मिलेगा आपको। तो फिर देख बच्चा, ये है भाई, देखो इसको क्या दिया हुआ है इसके अंदर भाई, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। अब देखते हैं कि एन वी टर्म, nth टर्म क्या बनेगी। देखो भाई उसमें 1 2 3 4 ये तो हैं ही हैं, 1 2 3 कहाँ गया, n तक गया। अब ध्यान से देखना, अगर 1 है तो नीचे 1 बढ़ा के, अगर 2 तक हैं तो 1 बढ़ा के, 3 तक हैं तो 1 बढ़ा के, 4 तक हैं 1 बढ़ा के, अगर n तक हैं तो उसी n में 1 बढ़ा के, उसका क्या है बच्चा, फैक्टोरियल। क्या उसका नीचे फैक्टोरियल। तो ये हो गया, ठीक। अच्छा भाई अब यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, 1 से लेके n टर्मों का सम, 1 से लेके n टर्मों का जोड़, n टर्मों का सम। वो देखो भाई n टर्मों का सम, n टर्मों का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। और ये फैक्टोरियल खोल लो भाई। कैसे खोलते हैं फैक्टोरियल को, जैसे ये लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, इट मीन 7 इंटू 1 कम करके 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, है ना। तो ऐसे यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस 1, एक कम करो तो उसका फैक्टोरियल लिख डाला है ऐसे। अब देख बच्चे लाल पेन का इस्तेमाल, n प्लस 1 से तो n प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1/2 n और n का फैक्टोरियल। अब इसका ले लेता हूँ मैं समेशन, यानी कि Tn। देखो सबका जोड़ ही तो है, हमें क्या चाहिए, सबका सम चाहिए था। तो ये लो, सबको हमारे पास जितनी भी टर्म हैं ये देखो, एन वी टर्म, फिर उससे पहले सबको हमने जोड़ दिया। तो देखो भाई हमारे पास या इसको तो बाहर निकालो 1/2 को, यहाँ आ जाएगा ये समेशन n/n का फैक्टोरियल। ठीक, n हमने क्या लिया है, 1 2 ऐसे लिए है ना। तो ये है हमारा n1 to इन्फिनिटी, n1 to इन्फिनिटी। अब देख बताया था बिल्कुल सिंपल है, पावर 1 है तो बस e आएगा, सिंपल आएगा। आगे क्या है, बाई 2 भी है तो ये बाई 2 आ जाएगा, बस कुछ भी तो नहीं था। बड़े बड़े सवाल पानी मांगते हैं, फिर बता रहा हूँ अगर आप ये एडविन टिप्स फॉलो करते हो तो। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज में हमने ऐसे ही पढ़ाया हुआ है आज से 5 साल पहले, अब नहीं 5 साल पहले। तो देख बच्चा ये आ जाएगा e/2। आया मज़ा बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद फिर आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 में क्या बताया भाई, 106। इसमें कहता है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स। भाई ये सवाल भी उसी चैप्टर का है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्यारा बच्चा, एक तरीका तो ये है भाई कि कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होती है हमारी, पहले हमने इसकी वो लिखी कि a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसमें से a माइनस लेमडा ये i हो गया, इसको सोल्व किया, इसको फिर हमने डिटरमिनेंट को सोल्व किया और जो भी इसकी वैल्यू आएंगी लेमडा की वो इसका आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हाँ इसका बुक इस मेथड, इसको फॉलो नहीं करना। तो देखो फिर फॉलो क्या करना है बच्चा, फॉलो करनी है आपने केवल और केवल एडविन ट्रिक। तो देखा बच्चे एडविन ट्रिक क्या कहती हैं भाई, ये दे रखी थी मैट्रिक्स। तो देखो कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स उसने दे रखे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ये रूट कैरेक्टरिस्टिक जो दे रखे हैं, दीज आर द आइगन वैल्यू। इसी का नाम होता है आइगन वैल्यू, इसी का नाम होता है लेटेंट रूट, इसी का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, सब इसी के नाम हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सलामती दे भगवान, सब इसी के नाम हैं, आइगन वैल्यू, आइगन रूट, लेटेंट वैल्यू। तो देखो भाई उसने तो दे रखे हैं। तो फिर देखो क्या तरीका होता है भाई, ए हमारे पास ये है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 5 4 1 2। अब देखो यहाँ पे कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, दो बताता हूँ बातें यहाँ पे। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए के, इसके बराबर होता है ये ट्रेस ऑफ ए के। एंड दूसरी जो बात है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है बच्चा, अब देख दो ही बातें थी, इन्हीं दो बातों का इस्तेमाल हमने करना है और अपना कीमती समय बचाना है बच्चा, कीमती समय बचाना है, केवल इन्हीं का यूज करना है, एक से भी काम चल जाएगा। अब देख भाई ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है ये जो डायग्राम दिख रहा है ना,
ये डायगोनल इसको जोड़ दें, कितना आएगा 5 और 2 7। तो लिख देता हूँ, ये लो 5 जमा 2 कितना आएगा 7 आएगा। अब ये देखो ये जो है ट्रेस कहाँ है, सम देखो किसका आ रहा है 7, 6 और 1 7, यहाँ पे 5 आया, यहाँ मैंने 7 आया, यहाँ मैंने इसका 5 आया, तो ये आ गया आंसर बस। क्योंकि सम कितना यहाँ पे 1 जमा 6, ये भी 7 ही आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था, इसी कंडीशन से हमारा काम चल गया। ठीक है बच्चा। अब देखो भाई, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट। आप चाहो तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अगर आपके पास कीमती इसमें बचा हुआ है तो प्रतिपुष्टि के लिए और संतुष्टि के लिए इसको करके देख लो भाई। डिटरमिनेंट क्या आएगी, 5 दूनी 10, 4 कम 4, ये लो 6 आएगी। देखो भाई किसकी गुणा 6 आ रही है, 6 एकम 6, इन्हीं गुणा 6 आ रही है। यहाँ उसकी गुणा कितनी आएगी -6, यहाँ भी गुणा देखो 6। अरे यहाँ ऑप्शन मैच हो गए, देन अप्लाई बोथ कंडीशन। ठीक है बच्चा, यहाँ गुणा क्या आएगी -6। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, ऑप्शन 2 सेम हो रहे हैं हमारे, तो ये वाला यूज़ कर लो भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बाई ऑप्शन से हमने कर लिया, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि ये आइगन वैल्यू हैं 1 और 6। फिर देखा बच्चा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल एक सेकंड, चलो भाई देखो अगले सवाल पे। इसमें ये कहता है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए और बी। दो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं भाई, एक ए है और एक बी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है ये बताना। यार यहाँ भी रिजल्ट ही दे रखे हैं, ये भी रिजल्ट ही हैं। तो देखो ये क्या कहता है कि इनमें से विच इज़ द ट्रू, कौन अच्छा ट्रू बताना कौन सा ट्रू होगा। तो देखो इसका तो क्या होता है, अगर हम देखें ए बी उसका ट्रांसपोज, ध्यान से सुन लो, ट्रांसपोज जहाँ भी ये होता है ना पीछे ऐसे ब्रैकेट में, शुरुआत वहीं से होती है। तो वहीं से जो उसके आसपास होगा, देखो इसके पास में क्या है ये, तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा, पहले क्या होगा इसी का होगा, उसके बाद इसका होगा। जो इसके पास है पहले पास वाले पे पकड़ेगा ये भाई, वही देख लो, किसी को देख लो यार, हमेशा पकड़ते हैं पास वाले को। चल तू आ जा पहले, तो दूर वाले को बाद में पकड़ते हैं। तो यहाँ पे तो ये था, नो नहीं ये तो हुआ ही नहीं ट्रू। ठीक है, उसके बाद अगला, ये तो प्लस वाला है भाई, ये तो प्लस वाला है, इसमें क्या होगा, प्लस वाले में तो ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, तो वही पहले शुरू इसका होगा पास वाले का, तो बी ट्रांसपोज और फिर इसका कर लो ए का ट्रांसपोज, इसके बराबर ही तो आएगा ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन ये बराबर नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि जनरली क्या होता है मैट्रिक्स के केस में ए इंटू बी बराबर नहीं होता बी इंटू ए के, गुणा बराबर नहीं होती। मैट्रिक्स के केस में जमा बराबर होती है लेकिन गुणा बराबर नहीं होती। तो ये तो ठीक है भाई, ये तो ट्रू हो रहा है हमारा। अब देखना इसमें क्या आ रहा है, अरे यहाँ भी वही बात है कि ए बी और इसका इन्वर्स, पहले होगा पास वाले का तो हो जाएगा बी इन्वर्स इनटू, बाद में क्या होगा ए वाले का ए इन्वर्स। अरे ये तो ये दे रखा है, तो ये भी नहीं हुआ ट्रू। चौथे केस में क्या होगा, ये भी नहीं होता, क्योंकि ए प्लस बी का इन्वर्स करके ये बराबर नहीं आता, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसा कुछ होता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ें और उसका इन्वर्स लें तो वो बराबर नहीं आता, अलग अलग इन मैट्रिक्स के इन्वर्स के, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो केवल यही चीज़ पॉसिबल है हमारी। तो उसके बाद फिर देखो भाई, अब आता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 108 पे। इसमें कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो इसमें देखो जो आइगन वैल्यू होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोले तो आइगन वैल्यूज किसकी कह रहा है, हर्मिशियन की। अच्छा तो देखो भाई आइगन वैल्यूज ये तो हो गया हमारा हर्मिशियन के लिए। अगर पूछे आपका स्क्यू हर्मिशियन के लिए तो देखो लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, ताकि एक क्वेश्चन आपको और कवर हो जाए उससे। आइगन वैल्यू जो होती हैं यहाँ तो उसने पूछी है हर्मिशियन की, हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक होती है स्क्यू हर्मिशियन जिसमें माइनस साइन आगे आ जाता है कंजुगेशन के बाद।
तो भी देखो हर्मिशियन में तो क्या है, देखो भाई सिंपल सा बात है, तो बेचारा सीधा साधा है। देखो स्क्यू का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव बोले तो इमेजनरी। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन, तो ये क्या होगी, रियल वैल्यू, ये क्या होंगी, रियल। तो यही हो जाएगा। देखो स्क्यू जहाँ भी नजर आए ना आपको मैट्रिक्स में, मानो के माइंड में माइनस माइनस माइनस, स्क्यू बोले तो नाम बदल दिया बस, ठीक है। तो बस ये स्क्यू इट मीन्स माइनस वैल्यू, और माइनस मतलब इमेजनरी वैल्यू। हाइट आप पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे क्या कैसे वैल्यू आएंगे उसकी, इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी या मे बी जीरो। तो उस केस में क्या होंगी हमारी, प्योरली इमेजनरी इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन, ये उसके लिए है। तो फिलहाल जो है हमारा इस सवाल का आंसर ये वाला हो जाएगा कि रियल वैल्यू होंगी। तो ये आपके दो यहाँ पे एमसीक्यू तैयार हो गए, वहाँ तो एक ही दिया हुआ था। अब देख भाई अगला सवाल ये आ गया ग्रुप थ्योरी का। इसमें कहता है द जनरेटर या फिर जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, एक हमें देखा साइक्लिक ग्रुप ये है कि ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का 4 इक्वल टू ई आइडेंटिटी इज क्या होंगे, मतलब इसके जो जनरेटर इस ग्रुप के वो क्या होंगे ये बताना है। तो ये देखो भाई पहला तो इसका जो है बुकिश मेथड क्या होता है, जैसा कि नाम है साइक्लिक, मतलब एलिमेंट की साइकिल बनी है बार बार, उसी की गुणा करके ग्रुप बना है बार बार। जैसे ए एलिमेंट अगर हम ले लें, ए की गुणा करी, फिर ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का 4, जो भी ऑपरेशन गिवन वो लेना होता है। ये तो बनाएगा क्योंकि 12 का साइकिल चला हुआ है, तो ये तो बनाएगा। वैसे भी देखो इसमें ए केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी में तो क्या है, ए का 4 है, ए का स्क्वायर है, ए का ये 2 और 4 भी है, ए इसी में है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जहाँ किसी एलिमेंट का साइकिल बन के तब ग्रुप बनता है। देखो तो ए, फिर ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का 4, बार बार उसे गुणा हो रही है, तो ओबीसी जो जनरेटर होगा वो ए तो होगा ही होगा। अब देखो इसमें ए इसी में है भाई, ये तो इसी में ही है, बाकी और देखो। अब बात करता हूँ ए के स्क्वायर की, इसकी पावर 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी। जैसे पावर 1 करी तो हमें क्या मिला, A2 मिला। पावर 2 करी तो 2 दूनी 4। अब A4 क्या है, E के बराबर, तो ये हमको मिल गया एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। पावर 3 करी तो 2 3 6। इट कैन राइट लाइक दिस, A की पावर 4 इंटू ए का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने 6 को। ये क्या देगा, E, और E इंटू ए का स्क्वायर, ये तो भी फिर से ए का स्क्वायर आ गया। पावर 4 में क्या आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 का स्क्वायर, ये 4 और इंटू 2 कर दिया। अब देखो फिर यहाँ पे E क्या होता है, E, और फिर E का स्क्वायर तो फिर से E आएगा। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे केवल ए का स्क्वायर ही आ रहा है, बस केवल ए का स्क्वायर ही आ रहा है, या फिर E आ रहा है। 2 ही एलिमेंट आए, सारे तो नहीं आए, भी सारे आने चाहिए। अब देखो ऐसे ही तो हम क्योंकि 2 एलिमेंट मिल गए, ए स्क्वायर और A4, तो नोट ए ग्रुप, सभी एलिमेंट नहीं आए इसके, जो भी हमारे पास ग्रुप था। अब है ए क्यूब ले लिया हमने। अब देखो क्या ये बनाएगा ग्रुप, ए क्यूब, जैसे पावर पहले 1 करी, फिर 2 करी यानी कि 6, फिर 3 करी इसकी पावर तो 9 हो जाएगा, फिर इसकी पावर फिर 4 करी तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइकिल कर रहे हैं एक ही एलिमेंट का बार बार। तो देखो भाई ए की पावर 6 को कैसे दिया हमने, ए की पावर 4 इंटू ए का स्क्वायर। ए की पावर 4 क्या दे रखा उसने, ई दे रखा था सवाल के अंदर, गिवन इज हेयर दिस इज इक्वल टू ई, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो भाई ई इंटू ए का स्क्वायर क्या देगा हमको, ए का स्क्वायर ही देगा। तो ये तो हो गया हमारा पावर 1 पे, ये आ गया हमारा 2 आ गया। फिर देखो पावर 9 पे क्या आएगा, इसको मैंने लिख दिया कि ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 और इंटू ए, ये तो हमको देता है ई, और ई स्क्वायर भी ई देगा, तो यहाँ से हमको ए मिल गया। यहाँ पे कितना आएगा, ए की पावर 12 से, यानी कि 4 और यहाँ पे पावर 3 कर दी, 4 4 4 करके ये क्या देगा ई, वही गुणा 3 बार वो भी हमको देगा ई। तो हमने क्या देखा कि जो ए की पावर अगर हम करते हैं, ये जो कि क्या है मेरे पास दे देता है ए की पावर 3, इस एलिमेंट का साइकिल, जैसे इसकी पावर अगर हमने पहले जैसे 1 करी, जैसे ये था ना, हमने क्या किया, पहले ए की पावर जो 3 की इसकी पावर 1 करी, फिर क्या किया 2 करके देखा, फिर हमने पावर 3 करके देखा, फिर हमने पावर 4 करके देखा कि क्या सभी एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ सभी एलिमेंट इसके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्रुप का जनरेटर है। तो ये तो होगा भी इसका बुकिश मेथड। और ए की पावर 4 पे क्या देगा, 4 तो हर बार ई ही देगा, वो तो एलिमेंट आइडेंटिटी का है, तो ये लंबा पड़ जाएगा। अब देख बच्चा कि ट्रिक क्या है, व्हाट इज़ द एडमिन ट्रिक। एडमिन ट्रिक ये है बच्चा, अगर कोई भी ग्रुप है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन एन इक्वल टू ई, तो कोई भी एलिमेंट जैसे बीच में मान ले A3 निकालो, A4 निकालो, या A6 A7 कोई भी निकालो, एनी एलिमेंट इज जनरेटर इफ़, ये क्या होता है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, अगर उस नंबर की पावर का और जो लास्ट में जो भी पावर है उसका GCD अगर 1 आए तो वो जनरेटर है। तो क्या है, वो जनरेटर है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे करते हैं एक बार।
नाउ बाय यूजिंग एडविन ट्रिक, यहाँ पावर 1 2 3 और 4, ये तो बराबर ई के दे रखा है। ठीक, तो अब देखो भाई 1 और 4 तो हम लिख देते हैं GCD। बाकी इसका मीनिंग ये होता है ओपन ब्रैकेट का ग्रुप थ्योरी के अंदर के GCD है, अगर ब्रैकेट हो क्लोज दैट मीन LCM है। ठीक, तो ये हो गया भाई GCD 1 4 का, वो तो एक ही आएगा, तो इट मीन्स एक क्या है, जनरेटर है। इट मीन्स एक क्या है, जनरेटर है, तो यानी कि ए की पावर 1 इज जनरेटर है। अब मैं लेता हूँ GCD अब इस 2 का और 4 का, पहले हमने ले लिया किसका, इसके लिए लिया 1 का और 4 का, अब लेता हूँ 2 का और 4 का, फिर 3 का और 4 का। ठीक, तो देखो भाई लेके 2 का और 4 का GCD क्या आएगा भाई, 2 का और 4 का जो GCD वो तो 2 आएगा, कॉमन जो इनका वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी कि HCF, मैं तो वहाँ पर तक। तो इट मीन्स ये तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो 1 चाहिए, तो ये तो 1 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो नहीं बना। नाउ अब देखता हूँ अगले का, यानी कि 3 का और 4 का GCD, इनका GCD तो 1 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो अगर मैं ये है ये भी क्या होगा, ये 3 इज आल्सो जनरेटर। इट मीन्स ए की पावर 3 भी क्या बनेगा, जनरेटर बनेगा। तो ए की पावर 1 और ए की पावर 3 ये क्या बनेंगे, जनरेटर बनेंगे। बस ये था ग्रुप थ्योरी का सवाल, देखा था ना कितना आसान सवाल। तो इस प्रकार से अगर आप करते हो ट्रिक की वे में तो बड़े ही आराम से और एडविन अंदाज में चीज़ों को आप सीख सकते हैं मैथ का मज़ा लेते हुए। उसके बाद फिर देखो बच्चे मज़ा आ जाएगा। हाँ, अगला सवाल देखो भाई, हमें निकालनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, तो देखो ये डिटर्मिनेंट थी। एक तरीका तो वो है कि इसको हम सोल्व कर लें। तो देखो इसका सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट सोल्व करते वो वाला तरीका नहीं अप्लाई करना। तो भाई ये डिटर्मिनेंट थी कि 43 35 और 17 1 7 3 6 4 2 ये लिख दिया हमने। तो ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम देखें तो अगर मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ, इसमें एक ऑपरेशन अगर मैं कर देता हूँ, ऑपरेटिंग कर दिया हमने, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ऑपरेटिंग अगर C3 करता हूँ, इसमें क्या कर दिया हमने C3 में, इस C3 की 7 से गुणा करके और C2 जोड़ दिया, यानी कि 7 6 42 और 1 43, 7 चौका 28 और 7 35, 14 और 3 17, यही आ रहा है यूँ का यूँ, सेम वही आ रहा है ना। अब देखो अपने दिमाग में इसको तो भूल जाओ और पेपर में जस्ट वहाँ पर वो लिख दो कि भैया देखो करो 7 से गुणा, 7 6 42 और 1 43। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, ये आ जाएगा 35 17 7 3, इसको कर रहा हूँ मैं, इसकी 7 से गुणा और इसको जोड़ रहा हूँ C3 को, इसको जोड़ रहा हूँ C2 कॉलम को। तो 7 6 42 और 1 43, 7 चौका 28 और 7 35, 14 और 3 17। देखो कॉलम, 2 कॉलम अगर सेम हो, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो अगर सेम हो जाएं तो 2 कॉलम सेम, तो इसका मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो जाती है। एनी 2 कॉलम या एनी 2 रो अगर सेम बन जाती हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो डिटरमिनेंट को आप सोल्व करके देख लो भाई, वो आपका टाइम ख़राब करेगा, टाइम ख़राब नहीं करना। उसके बाद फिर आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा भाई, ये सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखो एक बार क्या दे रखा है इस सवाल के अंदर, ये कहता है कि इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस, कहता है कि इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्या बोला भाई, वो ये बोला कि जो हमें ये रखा था एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, तो देन फिर वहाँ से जो P और Q होंगे ना उनकी बताओ कि क्या वैल्यू हैं। अच्छा, तो भाई देखो कि क्या क्या हैं, करते हैं इसको एक बार। पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इसकी क्या मैक्सिमा वैल्यू, इसकी क्या मिनिमा वैल्यू है। तो मान लो कि जो सारा जो ये तामझाम है y के बराबर है, ये ले लिया हमने कि लेट यहाँ ये जो है y के बराबर है, लेट y 5 जमा 6 यह आ जाए कोस थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा
ये सारी चीज़ मान लीजिए कि y के बराबर हैं। तो फिर देख बच्चा 5 + 6 कोस थीटा प्लस, अब देखो भाई यहाँ से पूरा एक्सप्रेशन अगर कोस 2 थीटा की टर्म ये है हमारे पास। कोस 2 थीटा के होते हैं 3 फार्मूले, एक तो खाली कोस की टर्म में, एक खाली साइन की टर्म में, और एक कोस और साइन की टर्म में। 3 फार्मूले होते हैं इसके कोस के। देखो क्या क्या होते हैं। कोस 2 थीटा यही जो है बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और अगर मैं इसको खोल दूं खाली कोस स्क्वायर को साइन के टर्म में तो बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। और मैं अगर इसको खोल दूँ साइन स्क्वायर थीटा को कोस के टर्म में तो फार्मूला बन जाता है इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो है कोस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। अब इसको मैं लाता हूँ पूरे को खाली कोस की टर्म में। यहाँ देखो कोस सिंगल है, यहाँ डबल हो गया, तो डबल से इसको पहले सिंगल बनाओ। चाहता है नहीं कि ये भी डबल हो मेरी तरह, ये क्या चाहता है सिंगल, तो सिंगल बनाओ, इसको सिंगल कर दो तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो एंगल डबल था, अब सिंगल हो गया। इसकी गुणा अंदर कर लो, क्या देगा 5 + 6 कोस थीटा प्लस 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2। थोड़ा सा ताम झाम सोल्यूशन भी कर ले बच्चा। तो देखो भाई यह आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, पहले हमने क्या लिख दिया इसकी बड़ी वाली पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर 6 कोस थीटा, और 5 में से 2 गया 3, ये लिख डाला भाई हमने। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने निकालनी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की। तो इसको मैं पहले बना लेता हूँ एक बार परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट स्क्वायर की बजाय सिंपली भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं इसकी कि भाई कोस की किस वैल्यू पे हमारा ये जो है मैक्सिमा या फिर मिनिमा। चलो सीधा कर देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं इसको हम बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोस थीटा, इसका कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे 3। पहले इसको हम इससे डिवाइड भी करेंगे 4 से बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 3/2 उसका स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया, क्योंकि देखो इसका वर्ग कितना बनेगा हमारे पास, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, और उसका स्क्वायर कितना होता है 9, और हम इससे भाग कर रहे हैं तो 9/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4 में जोड़ दिया घटा दिया 9/4। ठीक है। यहाँ पे क्या था ये +3 है। अब देखो जो इतनी जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारे पास बन गया फार्मूला, ये बन गया फार्मूला 2 कोस थीटा प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस के 9/4 और +3 ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब देखिए बच्चा ध्यान से, भाई कोस की जो वैल्यू होती हैं हमने निकालनी मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो भाई कोस तो जो होता है ना कोस थीटा, वो वेरीज करता है -1 से लेके +1 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास क्या है यहाँ से 1 पुट करके आ जाएगी। लेकिन मिनिमा देखना कि वो क्या पुट करें हम तब बने। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी सीधी आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूँ y मैक्सिमा, तो उसके लिए कोस की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, तो 2 × 1, और ये 3/2 उसका स्क्वायर, और ये है भाई 3/4। इसको सोल्व कर दिया बच्चा, 2 दूनी 4 और 3 ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 उसका स्क्वायर प्लस 3/4, 49/4 प्लस 3/4 ये हो जाएगा 52/4, तो 13 आ गए भाई। ठीक, y मैक्सिमा आ गई। उसके बाद निकाल लेते हैं y मिनिमा, यानी कि फॉर मिनिमम वैल्यू कब होगी। देखो तो दिस इज द स्क्वायर, ध्यान से देखो, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ इस चीज़ का तो ये तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर 1 ही आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर वेरी करता है ना कोस स्क्वायर थीटा, वो होता है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर का चीज़ चल रही है, क्योंकि पावर 2 है, तो उसके लिए क्या होगा फिर ये पुट करेंगे हम मिनिमा, और ये फॉर मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारी डिग्री 2 चल रही है, पावर 2 है, तो 2 ही लेंगे हम भी। तो अब यहाँ पे फॉर मिनिमा, अब कोस को जो है मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो ये 0 पुट कर दिया, फिर तो नहीं तो सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और मिनिमा वैल्यू तो पूरा 0 करना पड़ेगा। नाउ फॉर मिनिमा वैल्यू दिस एक्सप्रेशन 0 कंप्लीट जो ये है प्लस, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3/4।
तो देखो भाई हमारे पास वाई मैक्सिमा आ गया और हमारे पास वाई जो मिनिमा भी आ गया 3/4। अब उसने कहा था कि जो वाई मैक्सिमा है और जो वाई मिनिमा है दे सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि ये इस इक्वेशन के रूट हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है ना ये जो है इसके रूट हैं, सवाल के अंदर ये दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो भाई हमारे पास इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक, वो ये थी कि x² माइनस px प्लस ये q माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 2 को जो है मैं इस तरफ खिसका दिया। अब देखो दो रूट हैं, क्योंकि इसको अगर सेटिस्फाई करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू उसकी, तो ये रूट हो जाएंगे उसके। एक तो हमारे पास जो है ये 13 आया है और ये 3/4, ये है मैक्सिमा वैल्यू और ये थी मिनिमा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करते उसने हमको दे रखा था सवाल के अंदर, ठीक। तो देखो फिर आगे नाउ, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अभी क्या होता है, इन ए क्वाड्रेटिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसे हटाओ। इन ए क्वाड्रेटिक जैसे ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये होता है तो भी सम, अगर इसके रूट मान ले अल्फ़ा और बीटा हैं तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास वो होता है -b/a। ये चलती है मतवाली चाल, और इनका गुणा क्या होती है भाई अल्फ़ा इंटू बीटा, थोड़ा सा और आगे आते हैं मतवाली चाल से, तो वो होता है c/a, ऐसे करके, ठीक। तो माइंड में ये रहेगा। तो देखो चलाओ मतवाली चाल, तो यहाँ पे आ जाएगा ये देखो कि सम ऑफ द रूट्स, नाउ सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a, यहाँ पे हमारा p है, b खींचेंगे तो माइनस p आ जाएगा, a कितना मेरे पास यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा, ये तो p आ गया। तो भी सम कर लो इनका रूट का, हमारे पास ये रूट थे तो ये आ जाएगा 13 और प्लस 3/4, तो 13 चौका 52 और 3 55/4, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 55/4। तो जो 55/4 हमारे पास ये जो p आया है, ये अगर मैं भाग करूँगा 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, ये आ गए, ये वैल्यू आ गई जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल 14 के, ठीक। उसके बाद दूसरा मैं निकालता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों की गुणा। प्रोडक्ट क्या होता है c/a, पहले तो यहाँ आया था मतवाली चाल से, अब यहाँ चलोगे, तो देखो भाई c/a, c हमारे पास ये है माइनस ये सॉरी q माइनस 2 और बाई a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये c/a। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट, तो इनकी गुणा कर दो भाई, गुणा हो जाएगी 13 गुणा में 13/4, तो ये हो जाएगा 13 3 39/4। हमें क्या निकालना है q माइनस 2, तो q को इस तरफ रखो, वो 2 वहाँ जाके जुड़ जाएगा 39/4, ये यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 47/4, फिर से भाग करो 4 एकम 4, 4 4 5 20, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा भाई 12 के इक्वल। तो 14 और 12 आ गए। अब देखो इसमें ऑप्शन कोई है ही नहीं इतना, तो 12 और 14 12 देखो, किसी में 13 12 हैं, किसी में 12 13 हैं, किसी में 14 13 हैं, किसी में ये हैं, वो लिखना भूल गया होगा बेचारा, थोड़ा बहुत हो सकता है ध्यान यहाँ वहाँ दाएँ बाएँ कहीं भटक गया होगा बेचारे का, तो ध्यान नहीं भटकाना। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास जो p आता है भाई, p तो आता है 14 और q जो है वो आता है 12, तो ये हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑल ऑप्शन आर रोंग, इस सवाल में भी क्या है, ऑल ऑप्शंस आर रोंग, ठीक। उसके बाद फिर देखो फिर आता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 112 पे। ये सवाल है भाई सम ऑफ सीरीज का, कि सम ऑफ सीरीज है हमारे पास इस टाइप की। तो ये तो देखो इसका हो गया बोकिस मेथड, जिसमें आप पहले an निकालते हैं और an निकालने के बाद फिर इसका जो है फार्मूला इसका sn का, ठीक है, तब जाके इस सवाल का जो है ऐसे आंसर आता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, कीमती समय बचाना होता है पग पग पे हर डग पे, क्योंकि एडविन ट्रिक का नशा ही ऐसा है जो है आपका कीमती समय बचाता है बच्चे। तो देख बच्चा कैसे बचाता है कीमती समय, ये देख भाई, यहाँ पे ये है कि 72 जमा 70 जमा 68 एंड सो ऑन, ये है लास्ट में 40, ठीक है बच्चा। अब देख डायरेक्ट उत्तर आएगा बगैर कुछ ताम झाम छेड़े, बगैर एन की वैल्यू निकाले। अब देख बच्चा बिल्कुल सिंपल, एडविन ट्रिक बहुत सिंपल, बड़ी मज़ेदार होती हैं, बड़ी नशीली होती हैं। तो देख कैसे करेगा इनका नशा, ये पहली और आखिरी
तकरीबन सवालों में पहली और आखिरी। एक तो ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे डेट पे जाएगा, कोई बात नहीं, मत घबराइए, यहाँ बड़ा मज़ा आएगा। तो देखो भाई, पहली और आखिरी वैल्यू, पहली और आखिरी को जोड़ दो भाई, यह आ जाएगा मेरे पास जोड़ के 2, 7 और 4 11। इसके बाद गुणा। अब देखो भाई, पहली और आखिरी को घटा दिया बच्चा, यह आ जाएगा घट के 2 और उसके बाद 7 में से 4 गया 3, यह आ जाएगा घट के। घट के आ जाएगा, पहली आखिरी जोड़ दी, पहली आखिरी घटा दी, इतना सा काम। अच्छा, अब देख भाई, जो चीज़ें जुड़ी हैं वो तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन जो चीज़ें घटी है उसकी तो वैल्यू ही घट गई, तो वैल्यू ही घट गई, बोलेगा दुनिया ही उजड़ गई मेरी। तो अब देखा बच्चा डिस्टेंस, इसमें देखो कितना डिफरेंस है, इसमें क्या है, कितना डिफरेंस है बस इन टर्मों में। देखो हर एक में जो गैप है ना, सब में गैप 2-2 का है, गैप कितना, सब में 2-2 का। तो जितना भी इसमें गैप नज़र आए, जितना भी इसमें गैप नज़र आता है, उस गैप को देखो, जो चीज़ घटी है ना वहाँ पे उसकी संतुष्टि के लिए हम उसमें डी जोड़ देंगे, ताकि तू खुश रहे भाई, परेशान ना हो, चिल्ला मत, रो मत। तो रोना धोना, देखो इसमें 2 गैप है, गैप 2 का 2 का 2 का, हर जगह 2 का गैप है, तो इसमें 2 जोड़ दो बस, ठीक बस। उसके बाद 2 इंटू गैप, यानी कि यहाँ भी गैप जोड़ना है, बस ये है। तो ये आ जाएगा 112, 32 और 2 34, गैप हमारे पास 2 का है, 2 दूनी 4, काट डालो, यह जगह हमारे पास 4 दूनी 8 और फिर 4 8 32, गुणा करो भाई, 8 चौका 32, 2 का लास्ट में इसी में आ रहा ऑप्शन बी में, बस पूरी गुणा करो ही मत, अरे पूरी गुणा करो ही मत बच्चे, लास्ट में 2 किसमें देखो, 4 8 32 2, यहाँ देखो आया, बस ख़त्म, पूरी गुणा करो ही मत, पूरी गुणा करो ही मत। लेकिन अगर देखो आप अगर शौकीन हो फार्मूला रटने के, ये 2 नहीं रटने, ये टाइम ख़राब करेंगे, तो देखो भाई फार्मूला भी रट लो, अगर फार्मूला ही रटना है तो रट लो फार्मूला। तो क्या फार्मूला है बच्चा, ये देखो, पहली और लास्ट ए, और ये ए है तो ये एल है, या फिर ये एल है तो, या फिर ये एल मान लो, ये ए मान लो, कोई मान लो, मर्जी है, ए और एल, ठीक है। तो एल प्लस ए लास्ट में पहले जोड़नी है, ये एल प्लस ए और एल माइनस ए, जहाँ घटेगी वहाँ रोएगा, चिल्लाएगा, तो उसमें डी जोड़ दो संतुष्टि के लिए, जितना गैप है, ठीक। उसके बाद नीचे 2 इंटू डी, बस ये हो गया भाई हमारे पास इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट उत्तर आएगा बगैर ये इतना तामझाम छेड़े, ठीक है बच्चा। उसके बाद आ जा बच्चे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 113। देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, 113 में ये सवाल भी ग्रुप थ्योरी का है, बड़ा अच्छा सवाल है, ग्रुप थ्योरी के काफ़ी सवाल आए हुए हैं, तो देखो सबको करेंगे एडमिन अंदाज में। तो देखो ये बोला कि गिवन दैट, दिया हुआ है द सेट जेड ऑफ इंटीजर फॉर्म ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय दिस। क्या दे दिया भाई, कहता है कि गिवन दैट सेट जेड ऑफ इंटीजर, कि ये कोई ग्रुप है जिसमें जेड ग्रुप किसका, इंटीजर्स का है, ये ग्रुप बना रहा है, और ऑपरेशन ये दे रखा है कि अगर 2 एलिमेंट हो कोई भी, कि भाई मान लीजिए किसके अंदर ए है, एक इसके अंदर बी है, इनका जो ऑपरेशन इस टाइप का है, इन दोनों का जो ऑपरेशन है वो इस टाइप का है कि ए, ये तो गिवन है जो इसका ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब जैसे इसके बीच में इनमें कैसा संबंध है, जब भी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो इनमें संबंध कैसा होगा, जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होगी, या कैसा होगा, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसने उसको खुद डिफाइन कर दिया कि ऐसा संबंध होगा इनके बीच में, स्टार ऑपरेशन दे रखा है कि भाई ए स्टार बी, उनके बीच में जब भी मिलेंगे तो ऐसा होगा कि ए और बी को जोड़ के एक और जुड़ेगा, ये संबंध दे रखा उसने कि ऐसा ही करना है, तो ठीक है भाई ऐसा ही करेंगे हम। तो अब निकालना है हमने इन्वर्स -2 का, अब इसमें एलिमेंट अगर कोई -2 हो तो उसका निकालना है इन्वर्स, ये सवाल है, ये सवाल है हमारे पास। तो देखो भाई इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिटी एलिमेंट की, फर्स्ट पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिटी एलिमेंट की,
तो टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट पहले तो वो निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑपरेशन उस एलिमेंट से किया जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट से किया जाए, तो हमको सेम वही एलिमेंट दे, ए ही रहे। जैसे वो देखो ना भाई, जैसे हमारे पास है एक बाल्टी दूध है, अब उस एक बाल्टी दूध में अगर दूधिया या कोई और पानी मिला दे एक गिलास, तो क्या नज़र आएगा, दूध नज़र आएगा। तो पानी क्या है बच्चा, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कैसा बन गया, दूध के जैसा। ऐसे ही ए का इंटरेक्शन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से हो तो ए ही रहे, वही रहे, बदले ना। इट मीन्स ई कैसा काम करेगा बच्चे, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद फिर देखा बच्चा, यदि दे कैसा रखा था, दे कैसा रखा भाई ऑपरेशन, ये कहता है कि ए और बी को जोड़ के जोड़ दो, यानी कि ए और ई को जोड़ के, ए और ई को जोड़ के एक जोड़ दो, ये गिवन था। अच्छा, ये बराबर ए के है। अब एज यू नो ए से ए कट जाएगा और ये वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ई की वैल्यू आ गई -1। अब आ जा इस तरफ, इस बालकनी में हाजिर हो। अब देखो, अब बात करता हूँ इन्वर्स की। अब इन्वर्स निकालना है हमें। नाउ टू फाइंड इन्वर्स। मज़ा आ रहा है बच्चे, वेरी गुड, मज़ा ले मज़ा। अब इन्वर्स क्या होगा, अब देखो कि ए का ऑपरेशन उसके उल्टे के साथ किया जाए तो हमें क्या मिल जाए, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। भाई जैसे कि एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि 5 की गुणा किससे करूं कि कट के 1 आए, 1/5 से करूंगा तो 5 का उल्टा क्या है, ये 1/5, ये क्या इसका इन्वर्स है, तो हमें 1 मिलेगा एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। ऐसे ही ये है गुणा के केस में। इन केस ऑफ एडिशन 5 का उल्टा क्या होता है, -5, जो हमें 0 देगा। तो इन केस ऑफ एडिशन 0 होता है एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 होता है एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो प्यारा बच्चा, यहाँ तो हमारा ना तो केस गुणा का ना केस जमा का, यहाँ तो उसने स्टार दे रखा है। अब इसकी चलेगी तो कोई नहीं इसकी चलेगी, तो हमने ले लिया कि लेट एनी एलिमेंट ए, अगर ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की अगर मैं ऑपरेशन करूँ उसके इन्वर्स के साथ, तो वो हमको क्या देगा, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी देगा। तो बस भाई लगा दो उसको। तो देखो क्या बन जाएगा, देखो ए और इसको जोड़ के, ए और ए के उल्टे को जोड़ के, अब इसमें 1 लिख दो बस, जो यहाँ पे गिवन है बस उसके अकॉर्डिंग चलो। तो यहाँ पे हमारे पास, और ई कितना है, ई -1 है, ई कितना है, ई -1 है, वो यहाँ से आ गया मेरे पास। तो फिर देखो भाई, हमें निकालना था ए का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकल जाएगा, ये अंदर घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ए भी वहाँ ले जाओ तो -2 हो जाएगा, और यहाँ के ए आ जाएगा माइनस का। ठीक, अब ये हर एक एलिमेंट के लिए है। अब देखो नाउ, अब हमें निकालना है इसका, कहता था कि इन्वर्स निकालना -2 का, इसका निकाल दो इन्वर्स -2 का। नाउ बस एक जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नाउ इन्वर्स ऑफ -2, तो एक जगह पुट कर दो -2, हमें निकालना है उसका इन्वर्स। तो ये एक जगह क्या कर दिया हमने, -2 कर दिया भाई। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 114 पे। तो देखो भाई इसमें क्या है, 114। तो ये तो देखो हो गया इस सवाल का बुकिश मेथड, जो आपका बहुत टाइम ख़राब करेगा। हमें अपना कीमती समय बचाना है। इस प्रकार से टाइम ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना होता प्यारा बच्चा, नहीं करना होता। अब देख, नशा कर नशा, एडविन ट्रिक का नशा बड़ा प्यारा नशा है, बड़ा प्यारा नशा है एडविन ट्रिक का। तो देख बच्चे कैसे होगा ये नशा। भाई देखो सवाल हमको ये दिया हुआ है फॉर्म का, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 21 को, लिख सकता हूँ ऐसा 21 को कि ये लिख दिया हमने 3 × 7, 3 7 21, और ये लिख दिया हमने 7 × 11। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा 11 × 15, इस टाइप से चलता जाएगा। वो कहता है, क्या कहता है कि फर्स्ट 10 टर्म, कितने टर्म चाहिए उसको, 10 टर्म्स। भाई 10 टर्म्स चाहिए, तो 10वीं टर्म कैसे आएगी भाई, 10वीं टर्म कैसे आएगी, बड़ी सिंपल है वो भी। ये देखो भाई, ये तो 1 1 चला हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये देखो 3 फिर 7 फिर 11, ये तो एपी दिख रही है। अरे एपी सीरीज तो है, ये 1 अपॉन मत देख, 1 अपॉन मत देख, खाली देखिए 3 7 11। अब देख इसी एपी के अकॉर्डिंग अगर हम निकाल देते हैं
तो हमें चाहिए 10वीं टर्म। तो देखो भाई a10 निकालना है, तो उसमें a हमारे पास ये है 3, फार्मूला होता है ना an का, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, तो 10वीं टर्म के लिए a हमारे पास यहाँ पे 3 है, उसके बाद n-1, 10 में से 1 गया 9, d कितना भी देखो इनमें 3, फिर ये 7, फिर 11, d यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। 9 चौका 36 और 3 ये हो जाएगा 39। ये आगे मेरे पास 10वीं टर्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 गुणा, अब देखो यहाँ कितना गैप है 4 का, यहाँ गैप है 4 का, यहाँ गैप है 4 का, तो 4 और जोड़ दो, 9 और 4 तेरे आ गया 43 43। तो ये हमको मिल गई 10वीं टर्म भी मिल गई भाई, इसकी 10वीं टर्म भी मिल गई। अच्छा, अब यहाँ देखो कि क्या ऐसा टेक्निक जो मैं आपको बताता हूँ कि जिससे आपका जल्द से जल्द सवाल का आंसर आ जाता है। फेसबुक पे आजकल बच्चे बहुत चैटिंग करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ करके चैटिंग, फिर करके सेटिंग, फिर पछताते हैं। जैसे मिलते हैं देखते हैं कि है भाई ये किससे मुलाकात हो गई, तो वो क्या होता है उनकी पहली और आखिरी मुलाकात, यानी कि पहली और आखिरी डेट। क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग बाग, फ़ोटो लगाते हैं फिल्टर वाला, चैटिंग करते हैं है जानू पानू जो भी है, लेकिन होता क्या है जब मिलते हैं तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। ऐसा हमने पढ़ा कई अखबारों में, बाकी हमें अनुभव तो कुछ भी नहीं है बच्चा। ठीक है बच्चे, अच्छा ये बस सिखाने के लिए था। अब देखिए क्या सिखाया, पहली क्या है उसकी, वो पहली और आखिरी मुलाकात, क्या है उसकी पहली और आखिरी मुलाकात, यानी कि पहली और आखिरी डेट। बस ये अगर आपको याद है बच्चा, पहली और आखिरी डेट, पहली और आखिरी डेट पे गया तो बस फिर वो मिला ही नहीं कभी बेचारा उससे। बड़ी दुर्घटना हो गई यार उसके साथ, तो बड़ा गरीब। कोई बात नहीं, देखो पहले कितना है भाई 1/3 माइनस लास्ट में कितना है 1/43, डेट डिफरेंस कितना है बच्चा, कितना गैप है 4 का गैप है सब में, कितना सब में यहाँ पे डी कितना है 4 है, तो ये डी यहाँ पे आ जाएगा 4। बस इसको हल कर दिया बच्चे, हल कर दे और सवाल का उत्तर आंखों के सामने आ जाएगा मटकता मटकता। यह आ जाएगा मेरे पास 129, यहाँ पे आ जाएगा 43 - 3, यह आ जाएगा 40, कट पिटा के ये आ जाएगा 10/129 और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। तो जिस भी बच्चे को एडविन अंदाज में चीज़ों को सीखना हो, अपनी तैयारी करनी हो, वो हमसे जो भी नंबर इसमें आपको दिख रहा है वीडियो में, उस पर संपर्क करके हमसे अपनी तैयारी, मैथ की तैयारी मज़े मज़े में कर सकता है, मज़े मज़े में। अब देखो कोई बच्चा अगर शौकीन है फार्मूले का तो फार्मूला भी लिख ले बच्चा, फार्मूला लिख ले, बाकी क्या पढ़ा है इस फार्मूले के चक्कर में। सिंपल यही है अपनी एडवेंचर की पहली आखिरी डेट। ये पता नहीं अफवाह कौन फैलाता कि तो भाई याद नहीं होती ट्रिक, अब बताए यार ये भी कोई याद नहीं होती क्या पहली और आखिरी डेट। अरे कमाल करते हो। देखो डी माने डिफरेंस, यहाँ पे क्या आएगा डी माने डिफरेंस। बस अब देख फार्मूला याद कर ले तो भाई फार्मूला याद कर ले। देखो कैसे होगा फार्मूला, ये अगर ऐसी फॉर्म हो कि A1/A2, उसके बाद A2 A3, इस टाइप से चलता गया और लास्ट में जैसे AN और AN+1। यहाँ देखो 3 7 जहाँ ख़त्म वहीं शुरू, फिर 7 11 जहाँ ख़त्म वहीं शुरू। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे यहाँ है A1 A2 जहाँ ख़त्म वहीं शुरू, जहाँ ख़त्म वहीं शुरू मिलेगा आगे भी। ठीक, तो देख बच्चा क्या बन गया भाई, पहली ये आ गई पहली माइनस फिर आखिरी मुलाकात, उनमें कितनी दूरी है ये माइनस तो कितना। अब पहली और आखिरी डेट तो ये डी, क्योंकि देखो ये सारे काम चुपके चुपके करते हैं वो, तो 1 नीचे नीचे होगा सारा काम, नीचे नीचे, ऊपर कुछ नहीं करना, सब कुछ नीचे ही नीचे चलता है। अच्छा, तो देखो भाई ये आ जाएगा, मतलब किसी से नहीं बताते कि कहाँ मिलने जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, सब अंदर ही अंदर, नीचे ही नीचे छुप छुपा के, तो ऊपर कुछ नहीं होगा, सब नीचे लिखना है 1 करके 1 करके 1। ठीक है बच्चा, बस पुट कर दे वैल्यू, सीधा सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर क्यों ऐसे बुक इस मेथड को दोहराएगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल फिर आ गया आंखों के सामने, और भाई रे ये फिर से एक और सवाल 115वां। इसमें क्या बोला, द कंडीशन दैट द इक्वेशंस, इक्वेशन दे रखी हैं भाई, कहता है कि इनका एक कॉमन रूट होगा। अच्छा, तो क्या कंडीशन है, ये तो हो गया सवाल का बुक इस मेथड के रूट कॉमन होने पे हम क्या करते हैं, वही चीज़ तो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। दिस इज ये मेथड लगा के तब जाके सवाल का आंसर आता है। ये जो ट्रिक है 5 साल पहले हमने पढ़ाई थी, बताई थी कि अभी क्या होता है, तो बस कुछ भी नहीं, बड़ा फेमस डायलॉग है सनी देओल का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जनाब, फैसला होता ही नहीं।
तो फैसला नहीं होगा, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो यहाँ भी क्या होगा बच्चा, क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस, बस क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस, बस यही है। दिस इज द एडविन ट्रिक कि क्रॉस पे क्रॉस। अब बताओ भाई, किसको याद नहीं हुई ये ट्रिक, एडविन ट्रिक क्रॉस पे क्रॉस? नशा है बच्चे, नशा। एडविन ट्रिक का नशा है। एक बार जिस बच्चे को हो गया ना, फिर वो पूरा नशा करता है, नशीला बन जाता है, मैथ के मज़े लेता है, ऐसे कहता है अरे क्या सवाल है ये, चुटरू मुटरू सवाल आ गया आंखों के सामने। अब देख बच्चा कैसे करेगा। एक बार तो सवाल लिख ले, पेपर में तो लिखेगा ही नहीं, वहाँ तो लिखा मिलेगा। अरे वहाँ तो लिखा मिलेगा सवाल, यहाँ तो लिखना पड़ रहा है मेरे को। पेपर में तो लिखा मिलेगा, वो तो सीधा उत्तर लिखेगा। कैसे लिखेगा उत्तर, ये देख उत्तर, ये देख यहाँ पे भाई देखो ये छोटे हैं तो क्रॉस पे क्रॉस, ये कर दी क्रॉस पे क्रॉस, ये क्रॉस आ गया तो क्या होगा बच्चा, ए बी डैश फिर माइनस बी ए डैश, ये कर दिया हमने क्रॉस। उसके बाद फिर से क्रॉस पे क्रॉस, एक और क्रॉस कर दियो, ये कर दिया भाई क्रॉस, तो बी सी डैश माइनस सी बी डैश, ये भी क्रॉस कर डाला। अच्छा वेरी गुड। अब है बड़ा क्रॉस, गुस्सा आ गया, अरे माय लॉर्ड क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस, इनके तारीख पे तारीख लगती गई। तो फिर से बड़ा क्रॉस, ये लो भाई बड़ा क्रॉस कर लो, बड़ा क्रॉस, ये लो बड़ा, ये बड़ा क्रॉस, बस तो आ जाएगा ए सी डैश माइनस सी ए डैश, बस 2 डिग्री है, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे डिग्री 2 ही करेगा बच्चा। अच्छा तो बस अब मैच कर ले, सी ए डैश ए सी डैश, देखो सब में सी ए, यहाँ तो बी आ गया, यहाँ बी सी आ गया, ये तो होगा ही नहीं, तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ क्या लगा इसमें, बताओ क्या था, क्रॉस पे क्रॉस, तारीख पे तारीख। अब बताओ कौन अफवाह फैलाता है कि एडविन ट्रिक याद ही नहीं होती, अरे करके तो देखो, अरे बच्चा पढ़ के तो देखो, बड़ा आसान है। मैथ का मज़ा ले बच्चा, मैथ का मज़ा ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है 116 में, यहाँ भी लेंगे इसका मज़ा। देखो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ पी के किस मान के लिए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम। वैल्यू ऑफ पी, पहले तो एक बार देखो कि दे क्या रखा है यार, एक तो उसने रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको, दिस इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 एक्स माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे और क्या जिक्र है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मान लो इसके जो रूट हैं, एक तो रूट है अल्फ़ा और एक रूट है बीटा, ये हमने रूट मान लिए भाई 2, एक तो अल्फ़ा और एक बीटा, 2 मान लिए इसके रूट हैं। रूट क्या करते हैं भाई एक बार वो और देख लो, तो सम ऑफ स्क्वायर अच्छा इज मिनिमम, वो तो देखो भाई सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। उससे पहले हम क्या जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, हम तो ये जानते हैं कि मूलों का जोड़ और मूलों की गुणा क्या होती है। मूलों का जोड़ तो क्या होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, तो माइनस ये पहले बैठा ऑलरेडी, तो ये लो भाई ये तो प्लस का ही हो जाएगा, सीधा प्लस कर दूं, ये तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो p माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास p माइनस 2, फार्मूला होता है ना माइनस बी बाई ए, और a हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बाई 1 ये लो लो लिख लो, ठीक। तो ये आ गया भाई हमारे पास p माइनस 2 सम ऑफ द रूट्स। अब मूलों की गुणा क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, प्रोडक्ट में हमारे पास c बाई ए, सी हमारे पास ये है, तो माइनस का p प्लस 1 बाई ए मेरे पास 1 है, ये लो भाई ये मेरे पास आगे मूलों की गुणा। इतना काम तो हो गया भाई, ये तो इतना सा था बिल्कुल। सम क्या होता है, ये माइनस के b बटा ए, और गुणा क्या होती है c, ये पूरा सी का काम करेगा बटा ए, ये तो बिल्कुल बेसिक है आपका। उसके बाद फिर देखा बच्चे कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर, अरे भाई निकालना उस पर आ, मुद्दे की बात पे आ। सम ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कहता है कि ये मिनिमम होने की कंडीशन क्या है, p का मान क्या है। अच्छा देखो स्क्वायर का जिक्र है, तो स्क्वायर का जिक्र है तो कोई बात नहीं भाई, इसको ले लो तो यहीं से बात बन जाएगी हमारी, पकड़ लो उसको कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम दे रखा है, इसका स्क्वायर करो एक बार, तो अल्फ़ा का स्क्वायर 9 प्लस बीटा का स्क्वायर
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। फेमस फार्मूला 10वीं क्लास का, एज में बी का होल स्क्वायर, 9वीं क्लास का वही लगा दिया। उस पुट कर दो वैल्यू। देखो बच्चा, वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा ये है p-2 उसका स्क्वायर। फिर है अल्फ़ा, ये तो निकालने हैं भाई, ये तो इनको मत छेड़ो, इन्हें तो छिड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा छिड़ जाएगा, इसको मत छेड़ो। नाउ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस p+1। ठीक, जो निकालना उसको यहाँ रखो, बाकी सब उसको उस तरफ खिसका दो बच्चों। तो देखो भाई, खिसका दो। नाउ होल स्क्वायर खोल दें, ये आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p। उसको यहाँ ले आ तो यहाँ के हमारे पास हो जाएगा इस तरफ आके ये 2p माइनस 2, और यहाँ बचेगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं इसको, यह आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ध्यान से, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन p। ये हमारे पास क्या है, विच इज क्वाड्रेटिक इन p। विच इज क्वाड्रेटिक इन p में क्वाड्रेटिक है। तो और देखो कि फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी, विच हैज़ मिनिमम वैल्यू, कैसे आएगी उसके मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ आ जाओ, इस साइड आ जाओ बालकनी में, विच हैज़ मिनिमम वैल्यू, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी एट p इक्वल टू, फार्मूला होता है -b/2a बस। तो b देखो b कितना हमारा -2 है, और 2a कितना कटिंग में हमारा यहाँ पे 1 है, माइनस प्लस कट जाएगा तो खाली 1 आएगा, बस ये सवाल का आंसर हो जाएगा, बस यही था। या फिर इसका एक तरीका वो है, आप इसको बनाओ क्वाड्रेटिक, आप इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर p में, फिर वहाँ से फिर उसकी जो वैल्यू है, हाँ उसके बाद उसको जब 0 पुट करो, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। ये सिंपल है, लगाया फार्मूला के -b/2a, बस यहाँ से वो सिंपल का आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि प्यारा बच्चा, एक एक सेकंड कीमती होती है, एक एक सेकंड, और हम कोशिश करते हैं कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीज़ें मिलें, और सारी चीज़ें वो भी एडविन अंदाज में। लाइफ का खेल है सारा, और कुछ भी नहीं, जो लाइफ में है वही मैथ में है। अब इसको देख लो अगले सवाल को। अरे क्या है ये बोला कि डोमेन निकालनी है फंक्शन की, इसकी डोमेन निकालो भाई, ये इसका बुकिश मेथड है। अब देखो क्या कर रखा है, भगवान जाने क्या कर रखा है, इतना लंबा चौड़ा हमको तो पढ़ना ही नहीं होता कि क्या चीज़ है ये। तो देखो सिंपल आओ भाई, डोमेन, प्यारा बच्चा देखो डोमेन, डी बोले तो डोमेन। अब डोमेन देखो सिंपल, देखो कि डिफाइंड है सीधा, भाई भूल जाओ डोमेन क्या है, आज के बाद आप जैसे याद रखो, आज के बाद यानी कि डिफाइंड, बस कि फंक्शन डिफाइंड कब होगा। देखो डोमेन हमें क्या निकालनी है, डोमेन, और डी से डिफाइंड, बस यानी कि फंक्शन जो है परिभाषित कब है, बस ये देख लो कि वो कहाँ परिभाषित होगा। अब देखो प्यारा बच्चा, डोमेन के लिए जो हमने बताया था आज से कई साल पहले, शायद 5 साल तो हो गए होंगे, तो ये देखो हमारी चीज़ें कितनी कॉपी पेस्ट हो रही हैं खुद हमें नहीं पता। तो ये देखो कि भी डिफाइंड डोमेन, यानी कि वहाँ बताया था हमने LSD, लव से धोखा। भाई चीज़ें कहाँ कहाँ डिफाइन होती हैं, LSD, सबको लव से धोखा ही मिलता है, किसी का प्यार पार नहीं होता, किसी का प्यार कभी पार जाता ही नहीं, जिसका जाता है वो वैसे आजकल देखा मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, है तेरा खून पी लूँगी, तेरा नाश कर दूँगी, तेरा जीन नहीं दूँगी। तो यहाँ भी देखो L, ये जो L है ना, देखो चीज़ें वहाँ पे क्या हैं, मोस्टली लोगरिथम मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा, इन्हीं का है। अब देख बच्चा, लोगरिथम का जो इनपुट है, यानी कि लोग की जो वैल्यू आती है ना, यहाँ पे लोग का जो इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तभी लोग डिफाइन होगा। और जो स्क्वायर रूट होता है इस टाइप का, ये इसकी जो अंदर एंट्री यहाँ पे आएगी, यहाँ एंट्री हमेशा ग्रेटर और 0 आ सकती है। तो ये देखो लोग का इनपुट अगर माइनस हो जाए, जैसे लॉग ऑफ -2, वो डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन क्या है, log 0 भी क्या होता है, वो तो इन्फिनिटी होता है, log 0 है -∞। तो अब यहाँ देखो इनपुट log का क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। अब है स्क्वायर रूट, इसका इनपुट भी क्या जो इसके अंदर आएगा, भैया डिफाइन कब होगा, स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ आगे नेगेटिव वैल्यू तो क्या बन जाएगा, इमेजनरी।
आइटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कब डिफाइन होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। अब है डिनोमिनेटर, जैसे कि समथिंग, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जो भी, यहाँ क्या है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन क्या है, डिनोमिनेटर में 0 हमारी नहीं आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें थी बस, LHD यही चीज़ें आती हैं आपकी डोमेन निकालने के लिए कि भाई डिफाइंड कहाँ होगा बस। अब देख, ये तो हो गई छोटी सी हमारी एडविन ट्रिक। उसके बाद अब देख बच्चा, सवाल पे आ, मैथ का मजा ले मज़ा। ये ले भाई, मजा ले मैथ का मज़ा। ये आ गया भाई x² + 3x + 2। ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या मैंने क्या बताया था कि लोग का इनपुट, लोग का जो इनपुट है ये है लोग का इनपुट, ये जो वैल्यू है ये इनपुट, ये क्या होना चाहिए बच्चा, ग्रेटर देन 0। इनपुट डिफाइन कब होगा, जब डिफाइन होगा। तो बस यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरी, x आ गया ग्रेटर देन -3। तो ये आ गया भाई ग्रेटर देन -3 आ गया, जो वैल्यू है ये आ गई हमारे। और देखो क्या, ये है डिनोमिनेटर, नीचे वाली चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर, ये है अपना डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ वैल्यू क्या आएंगी x की, यहाँ देखो वैल्यू क्या आएंगी x की कि x² + 3x + 2। तो इसके टुकड़े करो भाई, यहाँ पे तो 1 मान लेते हैं ना, तो 1 दूनी 2, ये गुणा करो 1 दूनी 2। अब इस 2 के टुकड़े ऐसे करो, इस 2 के टुकड़े ऐसे करो कि उनका जोड़ ये आए, तो 2 एकम 2, ये तो हो गई। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो नौ प्यारा बच्चा चेंज द साइन, हमें मिल जाएंगी x की वैल्यू -2 और -1। तो डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे x मैं अगर पुट कर दूँ -1 और -2, तो क्या बन जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, वो होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये नहीं होनी चाहिए, -2 और -1 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो 2 चीज़ें थी, एक ये थी एक ये थी, इनको समराइज कर लिया हमने। कैसे समराइज किया, अभी देखो भाई, क्रॉस समराइज, ये नंबर लाइन हो गई। अब जैसे यहाँ पे कहीं पे भी 0, -1, -2, -3 इस टाइप से आगे और भी हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू आगे इन्फिनिटी। यहाँ भी क्या आगे इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। अब देखो भाई, पहले ये पकड़ो, कहता है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3। तो -3 ये रहा भाई, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे ली है मैंने, ये वाला है ये -3, यानी कि x की जो वैल्यू है ना उससे बड़ी हैं सारी, जितनी भी ये वैल्यू हैं ये सारी लेनी है हमने जो इससे बड़ी हैं। ये सर्कल हमने वाइट क्यों रखा, क्योंकि ग्रेटर है। अगर ये शामिल होता, अगर इक्वल टू 0 होता, देन इसको मैं क्या कर देता, बिल्कुल ब्लैक कर देता। ब्लैक मीन इसमें ये पॉइंट भी है -3, अब इसमें ये पॉइंट नहीं है। अब कहता कि इन सभी में से जितने भी हमने ये लिए हैं x जो किससे बड़े हैं, ये हटा दो, जो 2 है इसको भी हटा दो, और जो -1 है इसको भी हटा दो। बाकी सब के लिए क्या है, ये डिफाइन है। बाकी क्या सब के लिए ये डिफाइन है। बस ये बताना था कि वो कहाँ डिफाइन है। तो बस प्यारा बच्चा, तो डोमेन क्या बन गए भाई, डोमेन हमारे पास वो सेट आ गया। क्या सेट आ गया, जहाँ पे x कहाँ बिलोंग करता है, -3 से लेके इन्फिनिटी के इसमें बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में, जिसमें देखो 3 तो है नहीं, ना इन्फिनिटी, उसके सारे पॉइंट पे डिफाइन है बीच के। लेकिन इनको हटा के, किसको हटा के, माइनस बोले तो हटा के, किसको हटा के, ये 2 हटा दिए, -1 और -2, ये 2 हटा दिए, माइनस बोले तो हटा दिए, ये हटा दिए, तो ये आ गई उसकी डोमेन। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। ये था प्यारे बच्चे डोमेन के बारे में। आई होप मज़ा आया होगा। मज़ा ले बच्चे मज़ा, चीज़ों को समझो, रटना छोड़ दो, और वो भी एज यू नो एडविन अंदाज में चीज़ों को सीखो। अब देखो अगला सवाल हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 118 आ गया भाई, आ गया क्वेश्चन 118 आ गया। ये फिर से ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है हमारे पास ग्रुप थ्योरी का। कहता है कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स Q+। अब मान लीजिए कि एक हमारे पास ये कोई ग्रुप है, ये
पॉजिटिव रेशनल नंबर का ग्रुप है और इसमें जैसे एक एलिमेंट यहाँ ए है, एक एलिमेंट यहाँ पे बी है, इन दो नंबर्स के लिए कहता है कि ऐसा कुछ है ऑपरेशन के, मतलब इसमें देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या दे रखा है, इनका जो ऑपरेशन है ए स्टार बी का, ये आपस में जब आएंगे, नज़दीकियाँ बनेंगी इनके बीच में, तो इनके बीच में जो क्रियाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी, ऐसी क्रियाएं होंगी कि ए स्टार बी कैसा होगा, गुणा करके 3 से भाग। ये इनका ऑपरेशन होगा इस टाइप से कि गुणा करके 3 से भाग, ए और बी को गुणा करके 3 से भाग। उसने बोल दिया कि ऐसा ही चलना है, ऐसे ही चलना है, अपने आप कुछ नहीं करना। जैसे पीछे डिफाइन क्या था कि दोनों को जोड़ के +1 कर दो, है ना। अब यहाँ पे कह दिया कि अब इसने कर दिया डिफाइन कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, तो ठीक है ऐसे ही चलेंगे अभी, जैसे तेरी मर्जी। अब बोला कि हमें निकालना है इन्वर्स ऑफ 4 × 6। अच्छा 4 × 6, पहले तो भाई इसका निकालना पड़ेगा हमको एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी, तो पहले एक बार वो निकाल लो, टू फाइंड एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। पहला काम क्या है बच्चे, जैसे पीछे किया था, टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले तो वो निकालना पड़ेगा भाई, तो वो निकाल लेते हैं एक बार पहले तो एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या बताया था, ए का ऑपरेशन ई से करें तो हमको ए ही मिले, ये होता है एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा भाई, तो ऑपरेशन क्या है कि ए ऑपरेशन बी गुणा करके 3 से भाग, यानी कि इनकी गुणा करके 3 से भाग तो बराबर ए आ जाएगा। अब यहाँ देखा बच्चा, यहाँ तो मैथ लगा दे, ए से ए हट जाएगा, ई हमारे पास वहाँ जाके 3 आ जाएगा। अब यहाँ हम निकाल सकते हैं नाउ टू फाइंड द इन्वर्स। अब निकाल लेता हूँ इन्वर्स। किस किस का क्या तरीका कि ए का ऑपरेशन अगर इन्वर्स के साथ हो तो हमको ई मिले, पीछे बताया था, हाँ बाबा जी बताया था। तो अब देख बच्चा, बाबा जी की शरण में है तो समाधान तो हो जाएगा, हर समस्या का समाधान होगा बच्चा। अब देख ए स्टार ए इन्वर्स क्या बोला कि गुणा करके 3 से भाग, तो इनको गुणा कर दिया और 3 से भाग। ई का मान क्या रे, पुट कर दे यहाँ पे 3, तो 3 तिया 9, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए का इन्वर्स, हमें निकालना है ए का इन्वर्स। इसको मत छोड़ियो, इसको तो पकड़े रहो। तो ये निकालना हमने ए का इन्वर्स, तो 3 तिया 9 और ये आ जाएगा ए। हमको मिल गया फार्मूला कि भी ऐसे आएगा इन्वर्स, तो अच्छा ऐसे आएगा। अब वो कहता है कि हमें निकालना है इन्वर्स किसका, 4 × 6 का। नाउ अब आता हूँ मैंने मुद्दे की बात पे, हमें निकालना है कि ये भाई अगर 4 × 6 आएगा इसका क्या होगा। क्या बोला कि इनकी गुणा करके 3 से भाग, डिफाइन कर रखा ना, फॉर ऑल जो भी इसके अंदर हों, फॉर ऑल ए बी, अब की बार ए बी क्या हमारे पास 4 बच्चे हैं, फॉर ऑल ए बी क्या होगा, गुणा करके 3 से भाग, गुणा करके 3 से भाग, कितना आया बच्चा, ये आ गया हमारे पास 8। अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स, हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो नाउ निकाल दे बच्चा इसका इन्वर्स। फार्मूला क्या है, ए की जगह 8 पुट कर दे, तो ये 9, ए की जगह हमने 8 पुट कर दिया, ये फार्मूला लगा दिया, 9/8 ये सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे, बस ख़त्म, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिस्टम से चले हुए हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आ सकता। उसके बाद फिर देख अगला, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या कहते हैं 119 में भाई, यहाँ बोला कि f ऑफ x हमारे पास क्या है, कोस मोड x, और g ऑफ x हमारे पास क्या है, साइन ऑफ मोड x। तो देन बोथ f और g इवन फंक्शन है, बोथ f और g ओड हैं, f इवन है तो g ओड है, f ओड है तो g इवन है। अरे भाई ये देखो मोड है, अरे पीछे हमने बताया था, इस मोड को हमने क्या नाम दिया है बच्चा, इसको हमने नाम दिया है नशा मुक्ति केंद्र। कैसा भी नशा हो ये छुड़वाते हैं, मतलब हर नेगेटिविटी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। अरे जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बोथ आर इवन, तो फिर तो कुछ गड़बड़ रही ही नहीं। तो हैंस fx एंड gx बोथ आर इवन। अरे जब उसने इनका नशा छुड़वा दिया, इसमें क्या डाल दी, ओनली पॉजिटिविटी, क्या बन गए, इवन फंक्शन, बस। तो f एंड g कहाँ गया, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल तो बड़े चुटरू मुटरू हैं भाई, देखते ही आंसर आते हैं, देखते ही आंसर आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अब एक और ले लो इसी टाइप का जो देखते ही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 120, ये भी एक रिजल्ट है। इसमें कहता है कि लिस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप में कितना होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप का उसका लिस्ट ऑर्डर 6 होता है। बस ये आगे देखो 6 कैसे होता है। अब देखो कि ग्रुप
ये देखो 6 तक कैसे होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 अगर मैं बात करूँ, बाकी इसका तो आ चुका है। ये देखो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ये तो कैसा होता है, वो होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल है तो इसका मतलब है कि भाई फिर तो एबिलियन है, ट्रिवियल एंड एबिलियन। कहता है कि नॉन एबिलियन, यहाँ पे बात किसी कर रहा है नॉन एबिलियन की। अगर एक ही ऑर्डर का है तो फिर तो ऑब्वियसली वो एबिलियन ही होगा, वो ट्रिवियल चलता है वो तो। उसके बाद फिर देखो अगला ग्रुप, अगर मैं लूँ ऑर्डर 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, ये होते हैं भाई साइक्लिक। अगर साइक्लिक हैं तो प्यारे बच्चे, मैंने बताया था एक वीडियो भी है यूट्यूब पे कि पुरानी साइकिल अभी लो, ऐसा करके है वो। अगर साइक्लिक है तो अबिलियन भी है, साइक्लिक है तो अबिलियन भी है। हाँ मैं क्या चीज़ हूँ एबिलियन। अब 1 से लेकर 5 तक तो आ गई, अब तो छठे पे। नाउ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये जो ऑफ ऑर्डर 6 का होता है ना, ये होता है नॉन एबिलियन ग्रुप। ये कैसा होता है, डिहाइड्रल ग्रुप, डिहाइड्रल ग्रुप। और इसको डिनोट करते हैं हम बाई D3 से। और ये जो D3 है ये आइसोमेट्रिक होता है H3 के, और H3 में जो है ये परमुटेशन होती है 3 एलिमेंट्स का। तो भाई ये होता है हमारे पास नॉन एबिलियन स्मॉलेस्ट ग्रुप, ये होता है हमारे पास नॉन एबिलियन स्मॉलेस्ट ग्रुप। ये तो जस्ट रिजल्ट था, ये तो जस्ट एक रिजल्ट है, इसमें लिखने ऐसा कुछ नहीं था, ये तो जस्ट एक फैक्ट है। तो बस उसने पूछ लिया फैक्ट है, वो हमने फैक्ट यहाँ पर बता दिया। ये द स्मॉलेस्ट लिस्ट ऑर्डर का था। उसके बाद फिर देखो भाई अगला, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121, देखो यहाँ पे क्या है इस वाले फैक्ट में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ़ ए अगर हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगी। अरे यार ये देखो मैंने क्या बताया था, ए अगर स्क्यू है तो स्क्वायर है। प्यारे बच्चा ये देख, स्क्यू बोले तो वो क्या टेक्निक थी, माइनस, और माइनस का वर्क क्या होगा, वो प्लस होता है। तो माइनस तो क्या होता है स्क्यू, और प्लस क्या देता है, ओनली दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक एंड दिस इज द सिमेट्रिक। तो इसके क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, दिस इज द ट्रू। अगला क्या है, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ओड ऑर्डर ऑलवेज 0। अब देखो भाई ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक का। अरे ट्रेस तो वो होता है ना जिसमें डायगोनल ही 0 होते हैं, जिसमें क्या डायगोनल ही 0 होते हैं, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब इनका ही जोड़, इनका तो सम क्या आएगा भाई, इनका जोड़ तो हमेशा 0 आएगा, इनका तो हमेशा 0 आएगा। तो बोथ आर ट्रू, ये ऑप्शन बोथ आर ट्रू, दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रू हैं, इसमें वैसे कोई बात थी नहीं। बाकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है हमने पीछे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, आप इसको वहाँ पे जाके देख लेना कि इसकी शक्ल जो है वो कैसी होती है। उसके बाद फिर देखिए बच्चा, अब आते हैं इसमें क्वेश्चन 122 पे। इसमें कहता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, नॉन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिट सॉल्यूशन है या कैसे है, नन ऑफ दीज हैं। तो भाई देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखो कि क्या होता है, व्हाट इज़ नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बार थोड़ी सी जान लेते हैं इसके बारे में, एडविन कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इसका, इस टाइप का नेचर। नाउ एक बार जान लेते हैं इसकी एडविन कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं किसका, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये कैसा नेचर है भाई। भाई या तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या तो कैसा है, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। अब बोलोगे कि बाबा जी ये क्या लिख डाला, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। प्यारे बच्चे इन बोले अन यानी कि नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा ये, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट यानी कि है कुछ न कुछ, यानी कि हैज सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हो गया। अच्छा उसके बाद फिर देख बच्चा, ये तो हो गए भाई। अब देखो कि कंसिस्टेंट अगर सॉल्यूशन है तो कैसा है। अब देखो भाई सॉल्यूशन है तो कैसा है भाई, सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा, यूनिक बोले तो वन सॉल्यूशन, कैसा होगा, वन सॉल्यूशन। या तो एक सॉल्यूशन होगा, एक अनेक होंगे, अनेक बोले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट बोले तो मैनी, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ये हैं। अच्छा भाई ये हो गया है हमारा। नाउ सॉल्यूशन यूनिक होगा, उसकी कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो
यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे के सारे 0, सब बराबर 0, यानी कि इनफाइनाइट सारे के सारे 0। इसमें कंडीशन क्या है बच्चा, फॉर इनकंसिस्टेंट के लिए डेल्टा हमारे पास 0 एंड एनी ऑफ, इनमें से कोई भी नॉन जीरो, एंड एनी ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर 0, इनमें से जो है कोई भी एक हमारे पास नॉन जीरो, एनी ऑफ द नॉन जीरो। तो अब देखो इसी कंडीशन एक बार निकाल लेते हैं कि क्या आएंगी नाउ। तो देखो डेल्टा बनाते हैं, कैसा बनेगा, यहाँ से डेल्टा 1 2 1 2 1, फिर यहाँ पे 1 और 3 3 2, तो बनाते हैं इसका डेल्टा एक बार। तो देखो इस वाले केस में क्या है मेरे पास, जो है डेल्टा ये है 1 2 1 2 1 1 और फिर 3 3 2। डिटरमिनेंट को भाई आप सोल्व कर लेना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है फिलहाल क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो डिटरमिनेंट जो है ये सोल्व हो गया, हमारे पास 0 आ गई। और यहाँ पे जो है देखो, अब ये अगर मैं जो ये वाला है 1 2 3 जो हमारे पास यहाँ पे है, अगर मैं इसको डालूँगा पहले वाले इसमें तो क्या बनेगा, डेल्टा 1 यहाँ पे, डेल्टा 2 यहाँ पे, डेल्टा 3। जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा 3 ले लिया, डेल्टा 3 हमने इस पे यहाँ डाल दिया वो एंट्री 1 2 3 तीसरे वाले पे, जो वैल्यू है ना कॉन्स्टेंट वाली, ये वाली वैल्यू ये हमने यहाँ पे डाल दी। इसको भी सोल्व करके देख लेना, ये है हमारे पास नॉन जीरो, यानी कि डेल्टा की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और एनी ऑफ द, इनमें से कोई भी वैल्यू अगर नॉन जीरो है कोई भी एक, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन इट हैज़ नो सोल्यूशन। कंडीशन क्या आ गई हमारी, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस सवाल का जो है आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि A इज 2 into 2 मैट्रिक्स, अच्छा सच दैट। तो ये ले लेता हूँ एक बार, इसका जो बुक इस मेथड है वो देख लेते हैं। नाउ बुक इस मेथड, बाद में इसकी एडवेंट ट्रिक पे भी आ जाएंगे, वो तो यहीं से बनती है, प्रैक्टिस से करके बन जाती है एडवेंट ट्रिक। तो हमारी जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बन जाएगी एडवेंट ट्रिक। तो देखो बुक इस मेथड क्या है, कहता है कि अगर ए हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो ये ले लिया हमने, ए ले लिया मैट्रिक्स हमने ये कि A B C D, ये ले लिया हमने, सच दैट कि ए तो यहाँ पे 6 है और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कितना है, 12 है। तो ट्रेस निकालना है ए इन्वर्स का। अब देखो ए अगर ये हो तो ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका डिटर्मिनेंट से हम भाग करते हैं। अब देखो कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा इनका, डायगोनल को तो हम करते हैं इंटरचेंज, यानी कि डी और ए, और बचे हुए करते हैं साइन चेंज, यानी कि माइनस का बी और माइनस का सी। नीचे हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, वही से भाग कर दो पूरे से, यानी कि डी ओवर ए माइनस बी ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनस सी ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये निकाल दिया हमने ए का इन्वर्स, ये आ गया ए का इन्वर्स। अब यहाँ कहता है कि ट्रेस क्या होगा ए इन्वर्स का, ट्रेस। अब इसका भी ट्रेस निकालना है, हमने क्या निकालना है, इसका ट्रेस निकालना है। ए इन्वर्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है डायगोनल्स जो ये एलिमेंट है इनका सम होता है, इनका सम होता है, तो इनको जोड़ देंगे, यानी कि डी ओवर ये और ए ओवर डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा इसका ट्रेस। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि ए प्लस डी और नीचे इसका डिटर्मिनेंट। तो देखो भाई ए प्लस डी सच दैट ए प्लस डी, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, ए प्लस डी होगा यहाँ पे, उसका ट्रेस के बारे में जिक्र था ये, तो वो शायद लिखा नहीं। तो देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कुछ ना कुछ तो छोड़ रखा है इसमें, या तो डी छोड़ रखा है क्योंकि ए ही दे रखा है, तो डी देना चाहिए था। चल स्टेटमेंट एक मिनट देख लेता हूँ, स्टेटमेंट थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूँ।
ये जो ट्रेस है इसका, ये जो यहाँ पे है ये ट्रेस है इसका, ये ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ट्रेस ऑफ ए, ये हमारे पास 6 है और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 12, तो ये आ जाएगा कट के 1/2 और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तो भी हो गया इसका बुकिश मेथड। अब कर देते हैं इसको एक बार एडविन ट्रिक के द्वारा। तो देखो कि भाई हमारे पास ये ए इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि भाई हमें निकालना है ट्रेस ए इन्वर्स, वो क्या आएगा, सिंपल है बिल्कुल। ट्रेस निकालना है ए इन्वर्स का, तो ट्रेस ऑफ ए जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है और अपॉन में उसका डिटरमिनेंट, सिंपल ये आ जाएगा यूँ का यूँ। तो ट्रेस ऑफ ए हमें वहाँ पे 6 दे रखा है और डिटरमिनेंट दे रखी है हम कितनी, 12 करके आ जाएगा ये 1/2, ये सवाल का जो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कीजिए और जो है अपना कीमती समय बचाइए। उसके बाद फिर देखिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124। यहाँ भी देखो भाई, ये तो हो गया इसका बुकिश मेथड, हमें ऐसा नहीं चलना इस प्रकार से। ये फंक्शन का सवाल है। अब देखो इसकी अप्रोच क्या है, यहाँ देखो कि हम इसे क्या लगाते हैं अप्रोच। यहाँ पे कहता है कि अगर एक फंक्शन है कि फंक्शन यहाँ लगाया x - 1/x पे और उसका जो आउटपुट ये आया, तो कहता है कि वैल्यू क्या होगी f(1) की। यहाँ देखो भाई f ये इसके बराबर है और f ये यानी कि f(1) जो हमको निकालना है। ओबियसली देखो ये है f दिस एंड दिस इज f(1) यानी कि हमको गिवन है। कहने का मीनिंग क्या है कि हमको गिवन है ये कि भाई x ये बराबर 1 के है, ये जो चीज़ है ये हमको निकालना था, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या है भाई, इसका जो आउटपुट है ये अपन वो फंक्शन लगाया, कहता कि हमको ये मिला कि x³ - 1/x³। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सवाल है। अब देखो पीछे भी शायद एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था हमारा बेसिक मैथ में, शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ही है हमारा पार्ट नंबर 1 का। तो देखो भाई लिख देता हूँ एक बार उस चीज़ को, जो तैयारी करते हैं बच्चे SSC की CGL की, वो जानते हैं चीज़ों को, कि अगर ऐसा हो कि x + 1/x अगर ये k हो और हमको निकालनी है क्यूब वाली टर्म यानी कि x³ + 1/x³, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करके -3k। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम यहाँ देखो -x - 1/x = k और हमें निकालनी है वही क्यूब वाली चीज़ें, तो क्या आ जाएगा x³ - 1/x³, ये हो जाएगा k³ और +3k, ठीक। प्लस वाले में यहाँ माइनस में यहाँ प्लस आ जाएगा, तो बस यही चीज़ है हमारे पास यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा इसका 1 का क्यूब, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +3 × 1, ये हमारा k की जगह 1 है। तो इसको सोल्व कर दो भाई, 1 की पावर 3 क्या होगी 1 और 3 ये हमारा 4 आ गया आंसर, बस खत्म। ये सवाल का आंसर था। बताओ क्या लगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं लगा। क्या रखा इस बुकिश मेथड में, व्हाई डोंट यू फॉलो एडविन ट्रिक, ये केवल आपको यही मिलेंगे, बाकी कॉपी हो जाएंगे, आज के बाद कॉपी पेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। फिर देखो उसके बाद नाउ 125 पे आते हैं। यहाँ कहता है 125 में कि फॉर द इक्वेशन, इसके भाई क्या रूट होंगे ये बताना है हमने। तो ये तो रहा इस सवाल का बुकिश मेथड, इसको हम फॉलो ऐसे करते नहीं बिल्कुल भी। हम कैसे चलते हैं, हम चलते हैं अपने एडविन अंदाज में और चीज़ों को करते हैं बड़े ही आराम से। तो देख बच्चा, ये दे रखा है हमने उसने कि mod of x उसका स्क्वायर प्लस mod of x -6 = 0। देख बच्चा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी कि यहाँ पे 1 होता है, ये लो यहाँ पे 1 हो गया। अब करो गुणा, 1 गुणा ये 6 कितना आएगा -6। अब इसके टुकड़े ऐसे करो जिनका जोड़ ये 1 आए, तो वो हो गए हमारे पास 3 और -2। यानी देखो जोड़ क्या आएगा 1 आएगा, ये देखो इनकी देखो अब गुणा क्या आएगी -6 आएगी। तो अब ये देखो हमें किसकी चाहिए है वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए है mod x की। अभी देखो वैल्यू कैसे आएंगी, नाउ चेंज द साइन, तो हमको मिल जाएंगी वैल्यू mod x की। साइन चेंज कर देते हैं तो ये देखो वैल्यू आ गई हमारे पास mod x की, बस आ गए इसके फैक्टर। ऐसे फैक्टर नहीं करने होते। उसके बाद फिर देखो भाई, अभी देखो भाई हमने बताया था कि मोड तो क्या है, जैसे नशा मुक्ति के अंदर सबका नशा दूर कर देता है ये। अब देखो नशा मुक्ति में जाने के बाद भी नेगेटिव है, कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वहाँ तो मुक्ति होकर आएगी, तो क्या हो जाएगा दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। और ये पॉसिबल हो जाएगा भाई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यानी कि या तो अंदर क्या है -2 गया होगा तो बाहर क्या निकल के आया +2, या फिर अंदर +2 गया होगा तो बाहर क्या निकल के आया प्लस का ही निकल के आया होगा, ठीक। यहाँ पर तो क्या है वैल्यू जो वो कहता है कि इसका आउटपुट ही नेगेटिव आया, नॉट पॉसिबल। तो देखो इसके अब ये हो गए रूट। अब कहता है, अब यहाँ देखो ध्यान से, कहता है कि देयर इज ओनली 1 रूट, नहीं मैं तो 2 हैं।
सम कितना है इसका 0, ये भी नहीं। गुणा कितनी है -4, ये हो जाएगा बस। तो नाउ ये सम क्या आएगा इनका, सम तो इनका 0 आया, यहाँ पे कहता है -1, ये तो होगा नहीं। इनकी गुणा कितनी आएगी भाई, इनकी जो गुणा कितनी आएगी -4, ये है। इनकी गुणा कितनी आती है हमारी -4। देयर आर 4 रूट, 4 तो है नहीं क्योंकि 2 ही आए हैं, यहाँ से 2 तो आए नहीं, नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं हुआ। तो ओनली सा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी हम करेंगे एडविन अंदाज में, मज़ा आ जाएगा बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द एडविन ट्रिक्स।